स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास होने वाली है, वो हमने लिख भी रखा है यहाँ पे, डायोड्स होंगे। सारे डायोड्स एक ही क्लास में हम डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना। देखो, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, रीजंस की वजह से हम ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, बट हुआ क्या था कि कुछ ब्लर हो गया है ना, टेक्निकल इश्यू आ गया था उस क्लास के दौरान। तो वो 1 घंटे की क्लास चल रही है और उसके बाद जो यहाँ से डायोड स्टार्ट हो रहा है, और ये भी कितनी अच्छी बात है कि उसमें हमने सेमीकंडक्टर को कवर कर लिया था, ठीक है ना। जब डायोड स्टार्ट हुआ, सेमीकंडक्टर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद डायोड स्टार्ट हुआ, जैसे ही वो वहां से ब्लर होना स्टार्ट हो गया है, तो हम आपके लिए दोबारा से इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए आपके लिए दोबारा से हम क्लास को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोबारा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डायोड का A1 लेवल तरीके से, या यूं कह लीजिए सारे डायोड्स को इजी वे में आपको वहां पे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है ना। वैसी क्लास आपको नहीं मिल पाएगी, यानी एक ही क्लास में सारे डायोड एकदम इजी वे में आपको वो चीज दी गई थी, तो वो ब्लर हो गई थी टेक्निकल इश्यूज या कारण की वजह से। तो आज हम इसको दोबारा कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये जो क्लास है वो आपके आईटी सीबीटी हो, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, एनपीसीएल, भेल, सेल, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर डायोड से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं या बता देता हूं कि इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। इस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा और कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस होगी, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे इसी चैनल पे 2 डायोड के वीडियो पड़े हैं जो एमसीक्यूज है, ठीक है ना। एमसीक्यूज उसमें ऑलमोस्ट सारे जो डायोड्स होते हैं उनमें क्या क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे आपको कवर करवाए हुए हैं। तो अगर आपको डायोड के एमसीक्यूज ही देखना है, तो आप डायोड एमसीक्यूज बाय राकेश वर्मा अगर लगाते हो, तो हमारी क्लास आपको मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में भी आप जाके देखते हो तो आपको हमारी क्लास मिल जाएगी। इसके बियॉन्ड हम बात करते हैं डायोड्स की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डायोड क्या होता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायोड होता क्या है, ठीक है ना। डायोड होता क्या है? डायोड बनता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है ना। सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या फिर जर्मेनियम हो सकता है, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपका डायोड बनता है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? अर्धचालक जिसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर अर्धचालक जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है उसकी बात है, हमने इसी वीडियो में टेक्निकल इश्यू आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो सेमीकंडक्टर वाला तो एज इट इज वहां पे आप जाके देख सकते हो। हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डायोड क्या है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक भी बोलते हैं, अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक है ना। अर्धचालक भी बोलते हैं, यानी ये क्या कर रहा है भाई? ये जो अर्धचालक है वो क्या कर रहा है? आपके दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों की तरह किसकी तरह? लाइक आपका एक तो कंडक्टर की तरह करेगा, ये चालक की तरह। मैं नॉर्मल से आपको क्या है बता के फिर आगे मूव ऑन कर जाऊंगा, ठीक है ना। एक किसकी तरह करेगा भाई? इंसुलेटर की तरह, क्योंकि दो दो बार चीजें रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। यही चीज आपको ऑलरेडी डीप डाउन डिस्कस की हुई है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर होता क्या है? मेनली जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग ज्यादातर हम करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हमने टॉपिक पे, डायोड पे। तो डायोड होता क्या है? तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। यानी डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कोई पूछे डायोड क्या है तो उसको बता देना कि डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनता है, और उस डायोड का काम होता है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना, ठीक है ना। ये क्लास जैसे आप के लिए पब्लिक हो जाएगी, जैसे आप क्लास को आप देख लोगे, उसके नेक्स्ट हम रेक्टिफायर की बात कर देंगे, ठीक है ना। कई बार माइंड में ये आता है कि डायोड है वो रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर सर्किट बनता है, अहम रोल रखता है डायोड उसमें, पर हम ये नहीं कह सकते कि डायोड अकेला है वो एसी को डीसी में बदल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि रेक्टिफायर का काम भी तो वही होता है कि एसी को डीसी में वो बदलेगा। तो डायोड अकेला वो काम नहीं करता भाई, ठीक है ना। डायोड अकेला वो काम नहीं कर सकता। डायोड का तो काम क्या है? करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, ठीक है ना। डायोड क्या करता है? करंट को एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? अलाउ करता है। अब हम बना लेते हैं डायोड का सिंबल, या डायोड होता कैसा है, ठीक है ना। तो देखो, डायोड का मैं पीएन जंक्शन डायोड बनाऊं, अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड बनाऊं, तो इस तरीके का होता है। एक को कहते हैं एनोड और एक को कहते हैं कैथोड, सॉरी, एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड, ठीक है ना।
या इसको पी टाइप कहते हैं और इसको एन टाइप कहते हैं, या इसको प्लस कहते हैं और इसको माइनस कहते हैं, जो मर्जी आपको कहना है कह लो। एक टर्मिनल नहीं, तीन तीन टर्मिनल आपको बता रहे हैं, एनोड कह दो, कैथोड कह दो, प्लस कह दो, माइनस कह दो, पी टाइप कह दो, एन टाइप कह दो, ठीक है ना। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, ठीक है ना। कौन बनता है? आपका डायोड बनता है, ठीक है जी। चलो, अब ये आपका डायोड है। देखो मैं आपके सामने सारी चीजें बना रहा हूं बोर्ड पे और आपके सामने ही सारी चीजें कर रहा हूं, तो आपके माइंड में एज इट इज, मैं जैसे करते जा रहा हूं चीजों को, वैसे आप माइंड में मैपिंग करते रहना, ताकि आपको चीजों को लॉन्ग टर्म में एक्सेस करने में दिक्कत ना हो। लंबे टाइम तक आप चीजों को अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हो, अगर मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये क्या बनाया है मैंने? ये सिंबल बनाया है सर, सिंबल बनाया है। ये किसका बनाया है? डायोड का बनाया है। सिंबल है किसका? डायोड का, ठीक है। तो देखो इसमें जो एरो बना हुआ है, ये एरो कह रहा है कि इधर जाना है, इधर जाना है, इस साइड जाना है, यानी कि इस साइड जाना है। और ये साइड कौन सी है? एनोड टू कैथोड, या फिर प्लस टू माइनस, या फिर पी टू एन। ये तो ये साइड ही होगी ना भाई, या तो एनोड टू कैथोड, पी टू एन, प्लस टू माइनस, ये तो ये साइड ही होगी। तो इस साइड से तो वो क्या करेगा? करंट को अलाउ करेगा, करंट इस साइड से तो जाएगी। पर जस्ट रिवर्स करो, उल्टा करो, तो इस साइड से जो करंट है वो नहीं जाएगी, इस साइड से तो जाएगी और इस साइड से नहीं जाएगी। यही बात कौन करता है? जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता है, कौन करता है? डायोड करता है। एक सिंबल का मतलब होता है, इस एरो का मतलब इस साइड से करंट जा सकती है, इस साइड एक लंबी रेखा बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक को दिखाती है। ये किसको दिखाती है भाई? ये किसको दिखाएगी? आपके ब्लॉक को दिखाएगी, यानी ये ब्लॉक करती है, इस साइड से करंट नहीं जा सकती। और ये साइड की एरो किसको दिखाता है? अलाउ को दिखाता है, यानी ये क्या करेगा? अलाउ करेगा। ये दो बातें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो एक बार तो दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, समझ में आ गई है? तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इस साइड से अलाउ करेगा और इस साइड से अलाउ नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम कह देते हैं कि डायोड करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, डायोड है वो करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, तो पूछा जाता है कि वो डायरेक्शन कौन सी है। तो वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? एनोड टू कैथोड कह लो, प्लस टू माइनस कह लो, पी टू एन कह लो, ये वो डायरेक्शन है भाई। ये क्या है? वो डायरेक्शन है। ये क्या है? वो डायरेक्शन है। क्लियर हो रही है चीजें आपको? ठीक है। डायोड को हम क्या कह सकते हैं? डायोड बराबर वन वे ट्रैफिक फॉर करंट, यानी डायोड क्या है? वन वे ट्रैफिक है। किसके लिए? करंट के लिए। करंट के लिए क्या है? वो वन वे है। यानी वन वे का मतलब आपने देखा होगा, वन वे और टू वे। टू वे वो होता है जिसमें लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, या भी जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। वन वे का मतलब एक ही रास्ता है, सिर्फ जा ही सकते हैं, उससे आ नहीं सकते, उससे जा ही सकते हैं, वन वे हो गया वो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि डायोड है वो वन वे ट्रैफिक फॉर करंट, यानी वन वे ट्रैफिक की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? करंट के लिए, ठीक है। दूसरी बात करें तो डायोड क्यों बनाया गया? नीड ऑफ डायोड, है ना। डायोड बनाया क्यों गया? ठीक है। कोई भी चीज, मान लो स्मार्टफोन है, वो बनाया ही क्यों गया? उसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मल्टीमीटर है, वो बनाया ही क्यों पड़ा? सीआरओ है, वो बनाना ही क्यों पड़ा? डीएसओ है, वो बनाना ही क्यों पड़ा? पानी की बोतल है, वो बनानी ही क्यों पड़ी? लाइट है, वो बनानी ही क्यों पड़ी? हर एक चीज का अपने आप में एक मीनिंग है, अपने आप में एक्चुअल काम है, फंक्शन है। ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि डायोड को बनाने की क्या जरूरत थी। तो देखो, पहले के टाइम में क्या होता था? एसी करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता था। पहले टाइम में एसी करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए था क्या? करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायोड बनाया गया। यानी पहले जो हम जितने भी यूज करते थे या काम करते थे, तो हम दोनों डायरेक्शन की करंट को यूज करके कर सकते थे। बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेंशन हुआ या टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, तब आया इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम, ठीक है। और उस टाइम पे हमें क्या चाहिए था भाई? करंट चाहिए था, वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए था, दो डायरेक्शन में नहीं चाहिए था। तो जहां पे करंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बना लिया? डायोड को बना लिया, ठीक है ना। तो डायोड क्या काम करता है? करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। कोई पूछे ना कि डायोड क्यों बना, डायोड बनाने की जरूरत थी क्या है हमको, तो उसको बता देना कि भाई मेरे को करंट वो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए आप तो दे नहीं सकते मेरे को एक ही डायरेक्शन में करंट। कौन देगा?
डायोड देगा, ठीक है ना। कौन देगा भाई? डायोड देगा। ये इतनी सी कहानी है आपकी डायोड की। पहली स्लाइड से ये सारी चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार बता दो भैया, एक बार बता दो। अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो क्लास को जरूर से लाइक कर देना, क्लास को जरूर से आप लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, डायोड किससे बनता है, डायोड क्यों बनाया, डायोड क्या होता है, दो चीजें क्लियर कर ली। अब बात कर रहे हैं कि डायोड किससे बनता है, ठीक है ना। तो डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं। देखो ये क्लास अगर आप पहली बार आप देख रहे हो, तो इससे पहले आप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है वो क्लास हमने ऑलरेडी डाल रखी है। वो क्लास वही थी, डायोड इन वन शॉट, पर उसमें कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ब्लर आना स्टार्ट हो गया था डायोड जब स्टार्ट हुआ। उससे पहले सेमीकंडक्टर पूरा 1 घंटे का हमने पढ़ाया है, बताया है चीजों को। तो वहां पे सेमीकंडक्टर को जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आप डायोड को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और अगर आपने डायोड को सही से नहीं समझा, तो फिर ट्रांजिस्टर को नहीं समझ पाओगे, ट्रांजिस्टर को नहीं समझा तो एम्पलीफायर को नहीं समझ पाओगे, एम्पलीफायर को नहीं समझा तो ऑसिलेटर को नहीं समझ पाओगे, और फिर आगे 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 पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टफ हो जाएगी। तो आपको पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बता तो दूंगा, पर अगर आप पहले ही ये क्लास देख रहे हो, इससे पहले आपको सेमीकंडक्टर की क्लास नहीं देखी है, तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, और ये आपको जाके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायोड का कॉन्सेप्ट विदाउट सेमीकंडक्टर मटेरियल के या विदाउट सेमीकंडक्टर क्लियर हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो देखो डायोड किससे बनता है, डायोड की कंस्ट्रक्शन, डायोड बनता है दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है ना, या यूं कह लीजिए सिलिकॉन से बना है, ठीक है ना, सिलिकॉन से बना है। और सिलिकॉन में कौन कौन से, एक तो हो गया आपका पी टाइप, और एक कौन सा हो गया आपका एन टाइप। इन दोनों से क्या बनता है आपका डायोड बनता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सिंपल पी एन डायोड, जो पी एन डायोड, इसका मतलब क्या हो गया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो देखो डायोड बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से, यानी एक साइड आपका पी रहेगा, एक साइड आपका पी रहेगा और दूसरी साइड आपका एन रहेगा। पी वाले को एनोड बोलेंगे, एन वाले को कैथोड बोलेंगे। और इसके बीच में जो ये रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, दोनों डायोड के बीच में ये रीजन दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है आपका डिप्लीशन रीजन कहलाता है, ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन कहलाता है। या यूं कह लीजिए इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन विड्थ कहते हैं, अवक्षय चौड़ाई कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है, दो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं पी टाइप और एन टाइप, उनको डिफ्यूजन के द्वारा हम जोड़ते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हम जोड़ते हैं, उसके भी आप आगे बात भी करेंगे वो क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना। देखो पी टाइप में क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर कौन होता है, होल्स होता है। यानी पी टाइप में देखो, पी टाइप में ज्यादा कौन होंगे, होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अच्छा पी टाइप में कम कौन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पी टाइप में कम होते हैं। एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में ज्यादा कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और कम कौन होंगे, होल्स आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, होल्स क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी है पी टाइप मटेरियल की और एन टाइप मटेरियल की, ठीक है। इन दोनों से मिलके क्या बनता है आपका डायोड बनता है, इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है आपका डायोड बन रहा है, ठीक है। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर, बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा जाता है तब बनता है पीएन जंक्शन डायोड। अगर मैं पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दूं, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जोड़ा किस तरीके से जाता है उसको, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ठीक है ना। पी टाइप और एन टाइप को किस प्रोसेस से जोड़ा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि जो पी टाइप है और एन टाइप है, यानी डायोड का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, डायोड को जब बनाया जाता है, तब आपका पी टाइप और एन टाइप है उसको किस प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखो इन्हें पीएन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस से जोड़ा जाता है। वो कौन सी प्रोसेस होती है, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जिसे प्रैक्टिकली डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो सिलिकॉन आपका 900 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 सॉरी 1200 डिग्री सेल्सियस, एंड जर्मेनियम के लिए 600 डिग्री 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक क्या है उसको
इतने तापमान पे क्या दोनों को जोड़ा जाता है। यानी अगर सिलिकॉन का डायोड बनाया जाता है तो 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इतना तापमान देके उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ा जा रहा है। वो प्रोसेस कहला रही है आपकी डिफ्यूजन या फिर फॉर्मेशन प्रोसेस। डिफ्यूजन या फिर फॉर्मेशन प्रोसेस कहला रही है किसकी, डायोड के कंस्ट्रक्शन में। डायोड के कंस्ट्रक्शन में डायोड जब बनाते हैं उस टाइम में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका क्या कलर है, डिफ्यूजन प्रोसेस या फिर फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सिलिकॉन का है तो कितने डिग्री पे होता है, तो ये रखना भाई 900 से 1200 डिग्री होता है आपका सिलिकॉन के लिए, और 600 से 800 डिग्री होता है आपका जर्मेनियम के लिए। ये किसके लिए, आपका जर्मेनियम के लिए, और ये किसके लिए, आपका ऐसा ही सिलिकॉन के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों को, पी टाइप को और एन टाइप को 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दोनों को जोड़ा जाता है। तो वो किस में जोड़ा जाएगा, सिलिकॉन में। और अगर जर्मेनियम का बनाना है तो 600 से 800 में उसको क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये प्रोसेस डिफ्यूजन या फिर फॉर्मेशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन क्या होता है, तो जंक्शन का मतलब हो गया, देखो एक तरफ हम पी टाइप ले रहे हैं, ठीक है ना, एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, मान लो पी टाइप, और दूसरी तरफ एन टाइप ले रहे हैं। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो बीच में क्या बन गया, एक जंक्शन बन गया, एक बिंदु बन गया, जंक्शन बिंदु, ठीक है ना। संधि पॉइंट बोलते हैं जिसको, संधि बन गई, ठीक है ना। तो उसको क्या बोल देते हैं भाई, आपका पीएन जंक्शन। क्या बोल देते हैं उसको, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है ना। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक तरफ P है, मतलब P मतलब क्या, होल्स ज्यादा है, एक तरफ N है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और बीच में दोनों के डिफ्यूजन के बाद जो बन गया रीजन वो क्या कहला रहा है, आपका डिप्लीशन रीजन कहला रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड, यानी फॉर्मेशन हो गया दोनों का P और N का, एंड डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे जो बन जाती है ये क्या बन जाती है, बीच की डिप्लीशन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, आपकी डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये आपका पी टाइप हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एन टाइप हो गया। ये कौन सा रीजन है, डिप्लीशन रीजन है। कौन सा है भाई, डिप्लीशन रीजन है। और इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना, ये बोलते हैं। एक टाइप पी है और एक टाइप एन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड, और ये क्या हो जाएगा आपका एनोड। ये बीच में जो बन गया ना रीजन, क्षेत्र बन गया, या क्या बोल सकते हैं इसको, अवक्षय परत बन गई, ठीक है ना, एक चौड़ाई बन गई बीच में, अवक्षय लेयर बन गई है या डिप्लीशन लेयर बन गई है। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है। यानी आपकी जो अवक्षय परत है, डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन विड्थ है, उसकी चौड़ाई पूछी जाती है। तो वो आप लिख लेना 1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है भाई, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर उसकी चौड़ाई होती है, किसकी, डिप्लीशन लेयर की, ठीक है ना, डिप्लीशन लेयर की। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जब पी टाइप प्लस एन टाइप को जोड़ा जाता है तो जंक्शन पर बनता है, या फिर जंक्शन बनता है, ठीक है ना, जंक्शन बनता है। जब पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा जाता है तो बीच में क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है। डिप्लीशन रीजन जिसको कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये पूरा डिप्लीशन रीजन बन गया। ये क्या है, पूरा डिप्लीशन रीजन है, यानी यहां से लेके यहां तक ये बीच में जो है वो क्या है, आपका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है ना। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होते, यानी जो ये डिप्लीशन रीजन है इसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही होल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इमोबाइल आयन होते हैं भाई, ठीक है ना। क्या होते हैं, यह रीजन करंट को रोकता है। यहाँ पे क्या होंगे, पहली बात तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, होल्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, डिप्लीशन रीजन में क्या होते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, इमोबाइल आयन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इमोबाइल आयन होता है, इमोबाइल आयन होता है, ठीक है ना। इतने सी चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो आगे ये कह रहा है कि यह रीजन करंट को रोकता है। ये क्या करेगा, करंट को रोकेगा। करंट को क्या करेगा भाई, ये रोकेगा, करंट को अलाउ नहीं करने देगा। कब तक, जब तक उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल भी इसको कह देते हैं, ठीक है ना। अगर ये करंट को रोक रहा है तो इसी को क्या कह देते हैं, बैरियर का पोटेंशियल, यानी एक बैरियर बना दिया, ठीक है ना। पोटेंशियल के लिए क्या बना दिया, एक बैरियर बन गया, एक दीवार बन गई, ठीक है। जंक्शन पर एक वोल्टेज डेवलप होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्टेज और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज है, ठीक है ना। यानी इस बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने के लिए कितना वोल्टेज की जरूरत है। अगर डायोड आपका सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 वोल्टेज की जरूरत है,
और अगर डायोड आपका सॉरी डायोड अगर आपका जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 की जरूरत है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डायोड में सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट 0.3 वोल्ट। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन इससे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर है कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है ना, होल्स किसमें ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होते हैं, पी टाइप में क्या ज्यादा होता है और एन टाइप में क्या ज्यादा होता है। क्लियर आपको? चलो अगला है बाइसिंग। ठीक है ना, बाइसिंग देखो डायोड में बाइसिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बाइसिंग का मतलब होता है किसमें, डायोड में। किसकी बात चल रही है भाई, डायोड की चल रही है। सर ये कैसी बात कर रहे हो, डायोड पढ़ रहे हैं तो डायोड की बात चलेगी ना। हाँ भाई डायोड की बात चल रही है। तो डायोड में बाइसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। मैं डायोड को क्या करूंगा, डायोड को बैटरी के साथ जोड़ना, बैटरी के साथ जोड़ना, डायोड को बैटरी के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा, बाइसिंग कहलाती है। बाइसिंग कहलाती है। यानी डायोड को हमने क्या करा है, बैटरी के साथ जोड़ा, वो चीज क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है। ये बाइसिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है आपकी रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, इतना समझो आप। यहां ऊपर बना रहा हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, डायग्राम से समझाऊंगा। लिखवाने का है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है ना। डायग्राम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये क्या बनाया मैंने, सर ये तो आपने डायोड बना दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि बायसिंग का मतलब क्या होता है। सर बायसिंग का मतलब है डायोड को बैटरी के साथ जोड़ दो, ये क्या होगी, बायसिंग होगी। सर इसको मैं कैसे पहचानूं कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो देखो ये क्या होता है डायोड में, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, या ये प्लस होता है या ये माइनस होता है। तो आपको ये पहचानना है कि ये कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बैटरी का प्लस है और बैटरी का माइनस है। भाई बैटरी में जो बड़ा होता है वो प्लस होता है और छोटा होता है वो माइनस होता है। तो अगर बैटरी का प्लस डायोड के प्लस से जुड़ गया, बैटरी का माइनस डायोड के माइनस से जुड़ गया, इन द सेंस ये क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब मुझे ये बताओ रिवर्स बायस समझाने की जरूरत है क्या, रिवर्स बायस समझाने की जरूरत है क्या। सर नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं समझाऊंगा आपको इसलिए क्योंकि आपने राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। मैं समझाऊंगा आपको इसलिए क्योंकि आपने राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा है। ठीक है ना, तो टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से सुनते जाना है, ध्यान से समझते जाना है, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी फॉरवर्ड बायस। अब मैं आपको कह रहा हूं कि डायोड में करंट कंडक्ट करता है या करंट बहना शुरू हो जाता है, वो किस बायस में होता है आपका, फॉरवर्ड बायस में ही होता है। किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां से करंट निकलेगा और ये एरो कह रहा है कि जाओ, कोई बात नहीं, इधर से जा सकते हो आप। तो करंट इधर से निकलेगा और इधर आ गया ना भाई, इधर आ गया ना। तो करंट अलाउ हो गया किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में। अब भाई बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की, ठीक है। बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की, क्योंकि दो ही बायस होती है ना डायोड में, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फिर से मैं डायोड बनाऊंगा, अब बताने की तो वैसे जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप समझ भी गए हैं, पर मैं बता दूंगा। चलो ये क्या है आपका, डायोड है, ठीक है ना। ये इसमें प्लस है और ये इसमें माइनस है, ये इसमें एनोड है और इसमें ये कैथोड है, ये इसमें पी है और ये इसमें एन है। जो मर्जी आपको बोलना है बोल लो। सर बैटरी के साथ जोड़ते ही क्या हो जाएगी, बाइसिंग हो जाएगी। अब की बार मैंने क्या करा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस के साथ जुड़ा, इसका मतलब सही के साथ सही नहीं जुड़ा है, प्लस के साथ प्लस जुड़ना चाहिए। भाई आप घर पे जब लाइट का कनेक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, फेज को फेज के साथ ही जोड़ते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि फेज को न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं। फेज को फेज के साथ ही आप जोड़ते हो, ठीक है ना, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ ही आप जोड़ते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने प्लस को प्लस के साथ जोड़ना था तो मैंने नहीं जोड़ा, मैंने माइनस के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, और तभी मैंने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया, खराब कर दिया काम। और इस कनेक्शन में करंट फ्लो होगी क्या, करंट फ्लो होगी क्या, तो आप बोलोगे सर करंट फ्लो नहीं होगी या फिर नो,
करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब आपने माइनस को प्लस से जोड़ा, प्लस को माइनस से जोड़ा, इसका मतलब पोलैरिटी तो उल्टी कर दी। उल्टी कर दी इसका मतलब क्या कर दिया आपने, बायसिंग कर दी है, वो रिवर्स कर दी है, यानी विपरीत कर दी है, उल्टी कर दी है, किसके अगेंस्ट, आपका फॉरवर्ड बायस के। तो ये चीज कहला रही है आपकी रिवर्स बायस। तो मैं आपको कह रहा हूं कि रिवर्स बायस में करंट ब्लॉक हो जाता है। समझ में आई आपको बात, ब्लॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से निकलेगा और जाने की कोशिश करेगा, तो आगे दीवार है। ये बोल रहा है भाई आप इधर से करंट को लेके आ सकते हो, इधर से तो जाने दूंगा, इधर से नहीं जाने दूंगा। तो जब प्लस से बैटरी के प्लस से करंट निकला, तो वो जाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि उधर तो जाएगा नहीं, उधर की तरफ ही जाएगा। तो आगे लगी है दीवार, वो कह रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा, मर जाऊंगा पर जाने नहीं दूंगा। मरने का मतलब जल जाऊंगा। अगर तुम बढ़ाते रहोगे ना पीछे से वोल्टेज, कि ऐसे कैसे नहीं जाने देगा, मैं बार बार वोल्टेज बढ़ाता रहूंगा, ये वोल्टेज बढ़ा दूंगा बढ़ा दूंगा बढ़ा दूंगा, फिर तो जाने देगा। ये बोल रहा है मर जाऊंगा जल जाऊंगा पर जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता ही नहीं है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता ही नहीं है। ये दो बायस थे आपकी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आई होप आपको समझ में आई है कि बायसिंग क्या होती है। बायसिंग का मतलब डायोड को बैटरी के साथ जोड़ देना। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब कि आपका जो डायोड की पोलैरिटी है प्लस और माइनस, वो बैटरी के एज इट इज प्लस और माइनस के साथ जुड़ जाए तो फॉरवर्ड बायस है। अदरवाइज अगर उल्टी जुड़ जाए कि प्लस के साथ माइनस जुड़ गया और माइनस के साथ प्लस जुड़ गया, तो वो आपकी रिवर्स बायस हो जाती है। ठीक है जी, देखो, बायसिंग का मतलब होता है वोल्टेज अप्लाई करना, किस पे, डायोड पे। डायोड पर डीसी वोल्टेज लगाने की प्रक्रिया बायसिंग कहलाती है। ठीक है ना, डिटरमाइंस डायोड ऑन या ऑफ होगा। इसका मतलब क्या है, डायोड ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो देखो, एक चीज ये भी लिख लो, फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन होता है। ठीक है ना, ऑन स्विच की तरह काम करता है, जिसको क्या बोलते थे, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कौन, डायोड। ठीक है, तो देखो, दो मेन टाइप होते हैं आपके, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। मैंने बता भी दिया है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो जाती है और रिवर्स बायस में करंट ब्लॉक हो जाती है, फ्लो नहीं होती। ये होती है आपकी डायोड की बायसिंग या फिर बायसिंग। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है चीजें, बताओ। चलो फिर आगे चलो, आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्शन की। मैंने बता तो दिया है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता कैसे है। ठीक है ना, तो देखो, बैटरी जुड़ी हुई है, ये प्लस है बैटरी का। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ताकि आपको विजिबल हो जाए चीजें। ठीक है ना, ये प्लस है बैटरी का, और ये किसके साथ जुड़ा है, पी टाइप के साथ, यानी ये भी क्या है, इसका प्लस है। प्लस प्लस के साथ जुड़ गया, नेगेटिव वाला है वो किसके साथ जुड़ा, एन टाइप के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ जुड़ा। तो जब प्लस प्लस के साथ जुड़ा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा या कैथोड के साथ जुड़ा, तो वो क्या हो गई आपकी, फॉरवर्ड बायस। वो कौन सी होगी भाई, आपकी फॉरवर्ड बायस हो गई है। ठीक है ना, कौन सी हो गई, फॉरवर्ड बायस हो गई है। तो देखो इसमें क्या है, डिप्लीशन लेयर है, उसमें क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है। डिप्लीशन लेयर में क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों है। अब ये कह रहा है कि जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है, ठीक है ना, जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है तब, चलो मैं यहाँ एक एक साथ लिख देता हूं। देखो, फॉरवर्ड बायस में क्या क्या चीजें होती है, फॉरवर्ड बायस में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला, डायोड करंट फ्लो करवाएगा या करेगा, डायोड में से करंट फ्लो होगा। दूसरी अगर बात करें फॉरवर्ड में, तो ऑन स्विच की तरह काम करता है। कौन, डायोड। ऑन स्विच की तरह काम करता है, कौन, डायोड। फॉरवर्ड बायस में तीसरी बात करें तो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है।
वह करंट का फ्लो हो रहा है तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ये सारी चीजें किसमें होती है आपकी, फॉरवर्ड बायस में होती है, ठीक है ना, किसमें होती है आपकी, फॉरवर्ड बायस में ये सारी चीजें होती है, फॉरवर्ड बायस में सारी चीजें होती है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको बता भी दी है कि पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, एन साइड को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। यानी एक डायोड बनाओ, एक डायोड बनाओ, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बैटरी को जोड़ना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। और फॉरवर्ड बायस में क्या क्या चीजें होती है, डायोड करंट फ्लो करेगा, ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, ऑन स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट भी आप कह सकते हो उसको। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें होती है। बैरियर पोटेंशियल कम होगा, डिप्लीशन रीजन पतली हो जाएगी, डायोड ऑन होगा, करंट फ्लो होगी। ये सारी चीजें इसमें होती है जो हम यहाँ पे लिख भी रखी है, ठीक है ना। बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन है वो पतली हो जाएगी, डायोड ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो इससे हो जाएगा। ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में जस्ट इसका रिवर्स होता है। रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल रखा होगा, देखो यहाँ पे प्लस लिख रखा है, फिर ये प्लस नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, बैटरी की पोलैरिटी थोड़ी सी क्या है, उल्टी हो गई है इसमें ना, तो हम थोड़ा कर लेते हैं इसको सही। चलो जी, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, ठीक है ना, और ये क्या है, प्लस है। इतना सा चेंज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, इतना सा आपको चेंज करना है। अब देखो क्या है कि ये माइनस है वो किसके साथ जुड़ रहा है, प्लस के साथ, क्योंकि ये पी टाइप है तो प्लस है। ये प्लस किसके साथ जुड़ा, माइनस के साथ। और ये वाला इधर प्लस है वो किसके साथ जुड़ा, एन टाइप, तो ये क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, इसका मतलब उल्टी होगी चीजें। तो वहां पे उसको क्या कह देंगे हम, रिवर्स बायस कह देंगे उसको। हम क्या कह देंगे भाई, रिवर्स बायस कह देंगे, ठीक है ना, रिवर्स बायस कह देंगे, रिवर्स बायस उसको हम कह देंगे। यानी पी साइड को नेगेटिव के साथ और एन साइड को पॉजिटिव के साथ जुड़ते ही क्या हो जाएगी, वो रिवर्स बायस हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो होगा ही नहीं। क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो एक चीज और ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में देखो ये सारी चीजें तो होती है, बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है, यानी ये पोटेंशियल इस पर लगाने के लिए बढ़ जाएगा। कम वोल्टेज से काम नहीं चलेगा, ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। पर रिवर्स बायस में शर्त यही है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो एक लिमिट के बाद डायोड है वो ब्लास्ट हो जाएगा, यूं कह लीजिए डायोड है वही डैमेज हो जाएगा, बाकी वो करंट का फ्लो नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा रिवर्स बायस में। क्योंकि डायोड को बनाया ही इसलिए गया है कि वो एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस में ही वो क्या करे, करंट को अलाउ करे, रिवर्स बायस में वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा उस कंडीशन में, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन चौड़ी हो जाएगी, डायोड ऑफ रहेगा और लीकेज करंट मात्र क्या बहेगी, सिर्फ उसमें से लीकेज करंट बह सकती है। सपोज करो ना यार, देखो ध्यान से देखना इधर कि मान लो एक डायोड है ना, हमने क्या करा, इस डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ दिया, रिवर्स बायस में जुड़ा है ना, ये देखो रिवर्स बायस में जुड़ा ना, कि माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ माइनस। तो ये कह रहा है कि जब करंट इधर से जा रहा है ना, करंट प्लस से माइनस जाता है, हमेशा करंट प्लस से माइनस चलता है, तो प्लस से इधर जाएगा तो आगे दीवार लगी हुई है तो ये करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो ये डायोड कह रहा है भाई देखो मैं नहीं कर सकता, मेरा ये काम है ही नहीं, मैं दोगलापन नहीं कर सकता, मेरा काम है सिर्फ फॉरवर्ड बायस में या एनोड टू कैथोड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना। आप मेरे से उल्टा काम करा रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा जी। तो आप कह रहे हो कि हम कौन से मानने वाले हैं, आप भी वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, डायोड को चैलेंज कर रहे हो कि देखते हैं तू कैसे नहीं करता। हम भी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो वोल्टेज इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पे ये जो बैरियर बना हुआ था, ये बैरियर ये क्या हो गया, टूट गया। ये बैरियर क्या हो गया भाई, टूट गया। तो बैरियर जब टूट जाएगा तो कुछ करंट तो बहेगी ना, कुछ मिली सेकेंड के लिए भी बहेगी। तो वो जो बहती है वो क्या बहती है, आपकी करंट बहती है। अदरवाइज ऐसे कोई करंट इसमें से बहती नहीं है, ऐसे करंट इसमें से बहती नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कोई करंट बहती नहीं है। हाँ थोड़ी सी लीकेज करंट है वो जरूर बहती है। वो किसके कारण बहती है, आपके माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, ठीक है ना, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण बहती है। थोड़ी सी करंट बहती है वो किसके कारण बहती है, आपकी माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण बहती है, ठीक है ना। अदरवाइज करंट तो नहीं बहेगी, किसमें से, रिवर्स बेस में, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। डिप्लीशन लेयर क्या होती है सारी चीजें लिख रखी है। रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, डिप्लीशन रीजन चौड़ी हो जाएगी, डायोड ऑफ रहेगा, लीकेज करंट मात्र या लीकेज करंट थोड़ी सी
बहेगी। वो किसके कारण बहेगी वो भी मैंने लिख दिया, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण बहती है। तो ये होता है आपका रिवर्स बायस में। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप माइंड में लाओ कि फॉरवर्ड बायस में तो सर करंट फ्लो हो जाती है, तो रेजिस्टेंस तो क्या होगा, लगभग जीरो होगा, या यूं कह लीजिए बहुत कम होगा। तो मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड बायस में जब करंट बह जाती है तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। अच्छा रिवर्स बायस में क्या होगा, सर इसमें कम होगा तो इसमें तो ज्यादा ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। रिवर्स में तो करंट फ्लो ही नहीं होती है, और करंट फ्लो नहीं हो रही है इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर करवा दिए हैं कि फॉरवर्ड बायस में आपको रेजिस्टेंस का मान पूछ सकता है डायोड का, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस का मान पूछ सकता है आपका डायोड का। 2 क्वेश्चन। पर देखो कई बार है ना एग्जामिनर होशियार होता है, वो क्या करता है कि इसको देखे चेक करते हैं इसको कितना पता है, ठीक है ना, इसको चेक करते हैं कि इसको कितना पता है। तो वो चेक क्या कर रहे हैं कि आपने कैसे चीजों को पढ़ा है, कैसे चीजों को समझा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं। तो वो क्या करता है फिर कि चलो कोई बात नहीं, आप आइडियल डायोड का बताओ, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस बताओ, फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस टाइम पे आप कह देना क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है भी, जीरो होता है। यानी हमने फॉरवर्ड बायस में डायोड को आइडियल मान लिया है, तो हमने उसका रेजिस्टेंस भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्यों, क्योंकि आइडियल डायोड है और अगर वो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है तो मैक्सिमम करंट बहेगी, और मैक्सिमम करंट बहेगी इसका मतलब क्या हो गया, करंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी आपको, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ में आ रही है चीजें। फिर आपको बोलेगा कि रिवर्स बायस में आइडियल कंडीशन में प्रतिरोध कितना होता है। आइडियल डायोड होगा और रिवर्स बायस में अगर वो लगा हुआ है तब प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कह सकते हो तब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, या फिर क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, अनंत होता है। यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान रखना टेबल क्या, मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूँ फॉरवर्ड बायस में क्या क्या चीजें होती है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, करंट क्या होगी, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड है तो, ठीक है ना। फिर बात करेंगे रिवर्स बायस में वो चीजें क्या होगी, रिवर्स बायस में कौन सी चीजें, आपका रेजिस्टेंस और करंट, ठीक है ना। और फिर वही बात की अगर रिवर्स बायस में डायोड क्या है आपका, आइडियल डायोड है तो, आइडियल है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आइडियल है तो क्या हो जाएगा, आइडियल है तो क्या हो जाएगा। चलो समझो। तो देखो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है वो आपका कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। करंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, करंट होती है वो ज्यादा होती है। अगर डायोड आइडियल दे दिया और फॉरवर्ड बायस में है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है ना। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, आइडियल दे दिया तो रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर करवा दिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही पूछता है, फिर आप बोलते हो कि सर ये कहाँ से आ गया, बाहर से आ गया, ये तो हमने पढ़ाई नहीं, हमारे साथ तो अन्याय हो गया, सर हम क्या करें, हाय दे हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे थे, क्या बता रहे थे, हमें तो समझ में नहीं आया, हम मर जाएं क्या सर। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप चीजों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है ना, सारी चीजें आपके साथ डिलीवर कर देंगे भाई। ठीक है, चलो अब देखो बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यानी उसके बैरियर पे मैं कितना वोल्टेज दूं। अरे बैरियर का मतलब जंक्शन हो गया ना भाई। देखो ये पी है और ए एन है, ये बीच का जो बैरियर बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका बीच का बैरियर बन गया। ठीक है ना, इसमें भी ये क्या है बीच का, या यू कह लीजिए ये क्या है, एक साइड आपका बैरियर है। ठीक है ना, ये पी है और ये एन है, ये पी है और ये एन है। इसको तोड़ने के लिए
तो जो वोल्टेज लगेगा वो आपका बैरियर पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है। अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना है, देखो ये अगर डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, ठीक है ना, सिलिकॉन का, तब यहाँ पे मैं कितना वोल्टेज दूंगा, अगर 0.1 वोल्टेज दिया तो करंट फ्लो तो होगी, पर इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएगी वो, इस बैरियर को तोड़ के इधर नहीं निकल पाएगी, इस बैरियर को तोड़ के इधर नहीं निकल पाएगी। वो कब निकलेगी, अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्टेज पे निकलेगी। सर 0.7 पे निकलेगी क्या, अगर मैं 1 वोल्टेज दे दूं, 2 दे दूं तो नहीं निकलेगी क्या, बाबले मैं 0.7 उसकी मिनिमम रेंज बता रहा हूं कि 0.7 उसको जब मिलेगा तब वो अपने अंदर से करंट को फ्लो करवा देगा। 0.6 पे नहीं करवाएगा, वो नहीं करवाएगा, 0.1 पे भी नहीं करवाएगा। जैसे उसको 0.7 मिला या उससे ज्यादा मिला तो करंट को अलाउ वो करवा देगा। सिलिकॉन का है तो, अगर मान लो वो सिलिकॉन की जगह किसका है, जर्मेनियम का बना हुआ है, तो उसके लिए वो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्टेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका, 0.3 वोल्टेज वो हो जाएगा, ठीक है ना। एक डायोड को अच्छे से समझ लो, उसके बाद सारे डायोड्स को आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। एक डायोड को अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। जैसे आप क्या समझ रहे हो अभी, क्या समझ रहे हो आप अभी कि ईरान और इजराइल अमेरिका कैसे युद्ध कर रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं ना, कितना माहौल चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें समझ रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार आप डायोड को भी समझ लो, कितना दिलचस्पी के साथ सुनते हो चीजों को। कोई कुछ भी बोले जा रहा है, न्यूज वाले भी कुछ भी माहौल बना के रख रहे हैं कि व्यू लेने के चक्कर में, टीआरपी लेने के चक्कर में कुछ भी चीजें वो बताए जा रहे हैं, कुछ भी डेटा जो वो शेयर किए जा रहे हैं, फैक्ट चेक वो कर नहीं रहे हैं। और पब्लिक भी आजकल ऐसी हो गई है कि जो ऊंची आवाज में बोल रहा है, जो माहौल बना के बोल रहा है, उनकी मान लेते हैं, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है भाई, ठीक है ना, होता नहीं है। अब पता नहीं कौन जाने ऐसे लोग हैं जिनको, जिनकी भूख पता नहीं खत्म ही नहीं हो रही है क्या, वो अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं पता नहीं। एक लिमिट होती होती है ना भाई, कि यार मेरे को इतना मिल जाए वो काफी होता है, पर कुछ लोग इतने गए गुजरे हैं, इतने मतलब हदें पार कर दी है कि उनकी भूख अभी खत्म भी नहीं हो रही है। उनको दुनिया की सारी चीजें चाहिए चाहिए चाहिए, उनका पेट भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। पता नहीं किसी ने कहा था कि अगर मजाक आप समझ लोगे ना, जो लो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको आप अगर कंट्रोल करना चाहोगे, उसको आप रन करना चाहोगे अपने अकॉर्डिंग, तो फिर सारा माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और लगी है अगर आप पड़ोसी के घर में, तो मत बैठ तू ऐसे, क्योंकि चिंगारी तेरे घर में भी आ सकती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, फैक्ट चेक जरूर करना है। ऐसे नहीं कि हवा हवाई कोई कुछ भी बात कर रहा है तो उसको सही मान लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये सारा जो माहौल है वो क्यों हो रहा है, सबको पता है ना। और सब क्या बोल रहे हैं कि सही बात है जी, है ना, सही बात है जी, मान कोई नहीं रहा है। उस पे करना क्या चाहिए वो चीज कोई नहीं कर रहा है। सबके अपने स्वार्थ है और स्वार्थ पे ही दुनिया टिकी हुई है। कोई अगर कोई कह रहा है ना कि वो चीज गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कहने के पीछे उसका स्वार्थ है, अदरवाइज कोई किसी को बोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो हर एक चीज का स्वार्थ छुपा है। बाकी मैं इसमें डीप डाउन नहीं जाऊंगा। बाकी सबको पता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, भूख मर नहीं रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कितनी भूख है, वो कब खत्म होगी कब नहीं होगी, ठीक है ना। और उस चक्कर में बेचारा पिस तो गरीब ही रहा है, पिस तो आम लोग ही रहे हैं ना, उनकी कुछ गलती भी नहीं है, कुछ परसेंट लोगों की वजह से भुगतना मैक्सिमम लोगों को पड़ रहा है। तो ऐसा ही सीन चल रहा है। और जो लोग एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारा जो सिस्टम है, ये यूं कह लीजिए, जो सिस्टम को डिजाइन करने वाले लोग हैं वही उसमें कहीं ना कहीं छेद कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए उसको मिटा रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। तो जब सिस्टम को डिजाइन करने वाले लोग ही उसको ये कह दो कि उखाड़ने पे आ जाए, उसको खराब करने पे आ जाए, तो फिर भुगतना सबको पड़ता है भाई, भुगतना सबको पड़ता है, ठीक है। चलो, डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में पतली हो जाती है, ओबीसी बात सही कह रहा है।
रिवर्स बायस में चौड़ी हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेक ओवर वोल्टेज होता क्या है। ब्रेक ओवर वोल्टेज होता क्या है, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, शुरुआत में करंट बहुत कम बहता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं एक खास वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज के बाद डायोड अचानक ऑन हो जाता है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है आपका, ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है वो सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 होता है। अब मुझे ये मत पूछना कि ब्रेक ओवर वोल्टेज होता क्या है, मैंने बता दिया सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, तो वही क्या होता है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोल सकते हो, इसको आप कट इन वोल्टेज बोल सकते हो, इसको आप नी वोल्ट बोल सकते हो, इसको आप थ्रेश होल्ड वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो शुरुआत में करंट बहुत कम बहता है, क्योंकि हमने वोल्टेज क्या है 0.1 या 0.6 तक अभी दिया होगा, तब थोड़ा कम बहता है, शुरुआत में कम बहता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो 0.7 वाली वो वैल्यू क्रॉस कर जाता है, तब क्या है डायोड अचानक ऑन हो जाता है, इस वोल्टेज को ही ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा वो, जिसपे डायोड सडनली क्या हो गया, रन हो गया, चल गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं फिर, डायोड क्या है आपका, सॉरी ब्रेक ओवर वोल्टेज उसको बोल देते हैं, जब डायोड आपका चल जाता है, इस वोल्टेज को ही ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। जर्मेनियम के लिए कितना है और सिलिकॉन के लिए कितना है मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको, ठीक है ना, यहाँ पे लिखवा दिया। तो ये होता है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिसको क्या बोलते हैं वीबीओ, क्या बोलते हैं वीबीओ, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अगला है ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ये डायोड में आपके टर्म्स आती है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, थ्रेश होल्ड वोल्टेज क्या है, कट इन वोल्टेज क्या है, नी वोल्टेज क्या है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, अच्छा मुझे ये बताओ कि ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है, पता लग गया, पता लगा या नहीं लगा, तो बताओ कैसे बताओगे। ब्रेक ओवर वोल्टेज आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया मान लो कि ब्रेक ओवर वोल्टेज होता क्या है, तो आपके माइंड में कुछ तो आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, तो लो एक बार और बता दूं, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। तो उसको आप, मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, पर मैं जो यहाँ चीज लिख रहा हूँ क्या वही चल रही है क्या, देखना एक बार, है ना। ब्रेक ओवर वोल्टेज का मतलब है वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर डायोड अपने अंदर से अपने अंदर से करंट फ्लो करा देता है, अपने अंदर से क्या करता है करंट फ्लो करा देता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज हो जाएगा। यही सोच रहे हो ना, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे हो, तो यही होता है क्या आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब मैं कहता हूं कि ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है इसको क्या लिखते हैं वीबीओ लिखते हैं, ठीक है ना, वीबीओ। ये क्या है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्या होता है अभी ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब मैं ये नहीं पूछूंगा और ये नहीं कहूंगा कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, मैं तो आपको ये कहूंगा कि ब्रेक ओवर वोल्टेज है, ठीक उसी को क्या कह देते हैं हम नी वोल्टेज कह देते हैं। तो बताओ नी वोल्टेज क्या होता है, यही होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्या है नी वोल्टेज है, या नी वोल्टेज ही ब्रेक ओवर वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और नाम क्या है इसका, ब्रेक ओवर वोल्टेज हो गया, उसके बाद नी वोल्टेज हो गया, उसके बाद और क्या कहते हैं इसको, कट इन वोल्टेज कहते हैं, क्या वही कहते हैं कट इन वोल्टेज भी इसको ही कहते हैं, कट इन वोल्टेज भी इसको ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज के बाद और क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको थ्रेश होल्ड वोल्टेज, क्या कहते हैं थ्रेश होल्ड वोल्टेज। यानी ये चारों चीज एक ही है भाई, ब्रेक ओवर वोल्टेज, नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, थ्रेश होल्ड वोल्टेज, चारों एक ही चीज है। और चारों एक ही चीज होने का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है, चारों एक ही चीज है, ठीक है ना, चारों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ये ब्रेक ओवर हो गया। अब ब्रेक डाउन की बात करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है देखो,
रिवर्स बायस में जो वोल्टेज होता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज किस बायस में होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है ना। अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बायस में है तो ब्रेक ओवर फॉरवर्ड में होगा, और वो बाकी सारे जो मैं बोल रहा हूँ, नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो भी किसमें होंगे? फॉरवर्ड बायस में ही होंगे। तो देखो, डायोड नॉर्मली करंट रोकता है किसमें? रिवर्स बायस में, सही बात है। बहुत ही छोटा लीकेज करंट होता है, और किसके कारण होता है? माइनॉरिटी कैरियर के कारण, माइनॉरिटी कैरियर के कारण लीकेज करंट छोटा सा होता है, वो किसके कारण? माइनॉरिटी कैरियर के कारण। लेकिन जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां डायोड अचानक बहुत ज्यादा करंट पास करने लग जाता है। अगर वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? डायोड बहुत ज्यादा करंट पास करने लगेगा, और वो भी कितना? मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है ना। ये लिख लेना भाई, ठीक है ना, मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ जो इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? मिली सेकेंड के लिए काम करता है वो। कौन? डायोड। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करवाएगा वो मिली सेकेंड के लिए होगी। जिस वोल्टेज पे वो करंट फ्लो करवा दी रिवर्स बायस में, उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ में आया आपको? यानी रिवर्स बायस में वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर डायोड रिवर्स बायस में करंट फ्लो करवा देगा, वो वोल्टेज आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। यानी ब्रेक डाउन हो जाता है किसका? डायोड का। किसका हो जाता है? डायोड का। आई होप आपको क्लियर हो रही है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ठीक है ना। यानी रिवर्स बायस में वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर डायोड अपने अंदर से करंट का फ्लो करवा देगा, भले ही वो कुछ मिली सेकेंड के लिए फ्लो हुई है, बट हुई तो है, ठीक है ना, हुई तो है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर क्या हो जाएगा? मिनिमम वोल्टेज इन रिवर्स बायस। ये लो, ये चीज है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ब्रेक डाउन स्पेशल केस। अब ब्रेक डाउन में स्पेशल केस होता है, यानी ब्रेक डाउन कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें देखो। रिवर्स वोल्टेज बहुत हाई होगा तो डायोड कंडक्ट से सडनली, अचानक क्या करेगा वो? अचानक उसमें से क्या हो जाएगी? करंट फ्लो हो जाएगी। जो ब्रेक डाउन है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका जीनर ब्रेक डाउन होता है और दूसरा एवलांचे ब्रेक डाउन होता है। वेरी मच इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। ब्रेक डाउन आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका जीनर ब्रेक डाउन और एक एवलांचे ब्रेक डाउन। ये कह रहा है कि ब्रेक डाउन तब होता है जब रिवर्स बायस में वोल्टेज बहुत अधिक लगाई जाती है। ये चीज अभी क्लियर करके भी आए, ठीक है ना। बहुत अधिक वोल्टेज आपकी लगाई जाती है रिवर्स बायस में, तब आपका क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है ना, ब्रेक ओवर वोल्टेज, और एक हो गया आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझो, ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो तो कम वोल्टेज पे ही हो जाता है, ठीक है ना। और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये क्या है? ज्यादा वोल्टेज पे होता है, ठीक है। इतनी दो चीज आपको समझनी है, ठीक है। मतलब नॉर्मली रिवर्स बायस में डायोड करंट नहीं फ्लो करता, लेकिन अगर वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो जाए तो डायोड अचानक करंट कंडक्ट करने लगता है, और वो डायोड में करंट कंडक्ट हो रही है वो कुछ मिली सेकंड के लिए हो रही है, ये चीज है। ब्रेक डाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जीनर ब्रेक डाउन और एवलांचे ब्रेक डाउन, ठीक है ना। और जीनर ब्रेक डाउन है वो पहले होता है ना। अगर रिवर्स बायस में जो ब्रेक डाउन होगा तो पहले अगर हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसको मैं फर्स्ट कर दूं, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? पहला जो होगा ब्रेकडाउन वो जीनर ब्रेकडाउन कहलाएगा। और उसके बाद भी अगर आप और ज्यादा उसको दे रहे हो, वोल्टेज दिए जा रहे हो, तो वो सेकंड टाइम जो होगा उसमें और एक बार ब्रेकडाउन होगा, वो आपका एवलांची ब्रेकडाउन कहलाता है। ये पूछा जाता है कि पहले कौन सा ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है या फिर एवलांची ब्रेकडाउन होता है? तो राइट आंसर इज दी जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है ना। पहले जीनर होगा, बाद में कौन होगा? आपका एवलांची ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। देखो जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? ओकर्स टू लो रिवर्स वोल्टेज, मोस्टली जीनर डायोड में यूज होता है। और जीनर ब्रेकडाउन का उपयोग भी कहाँ हो रहा है? आपका जीनर डायोड में उपयोग होता है। अभी जीनर डायोड होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पैसेंस, पैसेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट की इन योर लाइफ। सबसे अच्छी चाबी है आपके जीवन की, कौन? पैसेंस। धैर्य बनाए रखो ना, अभी आएगा जीनर डायोड भी आएगा, आना पड़ेगा, है ना, आना पड़ेगा। एट लो रिवर्स वोल्टेज पे, यानी
जिनर ब्रेकडाउन है वो कहाँ होता है, पहले होता है। इसका मतलब क्या है, लो वोल्टेज भी। अरे भाई पहले ही हो गया, हम वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं रिवर्स बायस में, तो पहले अगर क्या हो गया, जिनर ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब कम ही वोल्टेज पे जिनर ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कौन सा होगा, अब आपका एवलांची ब्रेकडाउन होगा। तो लो रिवर्स वोल्टेज पे कौन सा होता है आपका, लो रिवर्स वोल्टेज पे, लो रिवर्स वोल्टेज पे कौन सा हो जाएगा आपका, जिनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जिनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसमें क्या चीजें होती है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। जिनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, जिनर डायोड में यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है, जिनर ब्रेकडाउन। कौन किया जाता है भाई, जिनर ब्रेकडाउन, ठीक है। मैकेनिज्म समझो, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन, यानी जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, इसके जंक्शन पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। अब दुख नहीं आना चाहिए ना, दुख ये नहीं आना चाहिए कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ इससे पहले की जो डायोड की क्लास है ना, डायोड की क्लास है, उसको जाके आप एक बार समझ के आओ ना, उसको जाके बच्चा समझ गया हो। अगर उसको समझ के आ गए आप, तो फिर इसमें दिक्कत आने की नहीं है, आपको इसमें दिक्कत आने की नहीं है, ठीक है ना। स्पेशल फीचर की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, जिनर ब्रेकडाउन का, ठीक है, जिनर ब्रेकडाउन का। किसमें यूज किया जाता है इसका, किसमें यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया जाता है, किसका, जिनर ब्रेकडाउन का। और जिनर ब्रेकडाउन किसमें होता है आपका, जिनर डायोड में होता है, जिनर डायोड में हम करवाते हैं या फिर होता है। अब जिनर ब्रेकडाउन में होता क्या है, यहाँ समझो, देखो जिनर डायोड में देखो क्या हो रहा है, पहले जिनर डायोड दिखाया फिर एवलांच। तो जिनर में क्या होगा, देखो रिवर्स बायस में हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब बैरियर पोटेंशियल से ओवर वोल्टेज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर कोलाब ही कर जाएगा ना, कोलेप्स ही कर जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ पे बैरियर है वो जल जाएगा, यूं कह लीजिए बैरियर टूट जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जलेगा तो नहीं पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट जाएगा हाई रिवर्स वोल्टेज देने पर। तो ये होता है आपका जिनर ब्रेकडाउन, और दूसरा होता है आपका एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि ये कब होता है, एट हाई रिवर्स वोल्टेज पे, यानी इसमें कब होगा ये, हाई रिवर्स वोल्टेज पे, हाई रिवर्स वोल्टेज पे कौन होगा आपका, एवलांचे ब्रेकडाउन। ब्रेक ओवर नहीं है, ब्रेक डाउन, ठीक है ना। ब्रेक डाउन मीन्स रिवर्स बायस में, और ब्रेक ओवर मीन्स फॉरवर्ड बायस में। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी गेन करते हैं, यानी इनको हाई एनर्जी मिल जाती है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, और कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, चेन रिएक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि चेन रिएक्शन किस ब्रेकडाउन में होता है, एवलांचे में होता है या फिर आपका जिनर में होता है। तो चेन रिएक्शन किस में होता है आपका, एवलांची ब्रेकडाउन में चेन रिएक्शन होता है। अच्छा, चेन रिएक्शन का मतलब देखो क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी जो सोर्स है उससे इतना वोल्टेज दे दिया कि वो कोलाप्स ही कर गया, और वहां पे क्या हो गया, देखो ये चीज कह रहा है कि एनर्जी गेन करते हैं और कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने लग जाता है। इतना आपने क्या कर दिया, उसपे वोल्टेज दे दिया, और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जनरेट हो गए, और उससे क्या बन जाएगा, फिर चेन रिएक्शन होता है। मोस्टली जनरल डायोड में होता है। कहाँ होता है ये, सामान्य जो डायोड होता है ना उसमें आपका ये देखने को मिलता है, सामान्य डायोड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें आप कह सकते हो, डायोड में देखने को मिलेगा, इसमें आप कह सकते हो सामान्य डायोड में डायोड जल जाएगा, है ना, जल जाएगा, ठीक है जी। चलो की पॉइंट में देखो, याद रखने के लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ब्रेक डाउन है, रिवर्स बायस में सडन कंडक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। रिवर्स बायस में अगर करंट का फ्लो हो गया तो वो क्या कहलाता है, आपका ब्रेक डाउन कहलाता है। जिनर में क्या होता है, जिनर का मतलब क्या है, लो वोल्टेज पे जिनर होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। एवलांचे हाई वोल्टेज पे होता है, और जनरल डायोड में ये होता है। डायोड टूटता नहीं है, बस कंडक्शन या कंडक्ट शुरू कर देता है। डायोड टूटता नहीं है, अपने अंदर से क्या है, करंट का फ्लो करवा देता है, करंट का फ्लो अपने अंदर से करवा देता है। भाई लापरवाही कर रहे हो, उसको आप बार बार उसकी औकात से ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो वो कंडक्शन करवा देगा, भले ही वो कुछ टाइम के लिए हो, बट वो कंडक्शन करवा देगा, ठीक है ना, टूटेगा नहीं। चलो, ये एक चीज और लिख रखी है कि पी को पी से जोड़ोगे तो करंट पास हो जाएगी, और वो चीज कहला रही है फॉरवर्ड बायस। ये हमने बता भी दिया है, यानी पी को प्लस से जोड़ोगे बैटरी के तो पास हो जाएगी क्या, करंट, और फॉरवर्ड बायस वो कहलाती है। पी को नेगेटिव से जोड़ोगे तो प्रिवेंट करंट यानी रुक जाएगी, और रिवर्स बायस वो कहलाती है। फॉरवर्ड में डायोड ऑन रहता है और रिवर्स में डायोड ऑफ रहता है, ये चीज है ना।
ऑन रहता है और ऑफ रहता है। ये चीजें मैंने हमें बता दी और यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखी है ताकि आपको समझ में आए। अगली हम बात करेंगे डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है, किसमें। देखो डायोड में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, यानी डायोड में मैं वोल्टेज लगा रहा हूं और उस वोल्टेज के लगाने के कारण उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसमें क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो किसकी बात हो रही है भाई, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, वीआई यानी वोल्टेज और करंट की बात होगी, यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे देखना है ध्यान से। एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। देखो ओके, यहाँ पे डायोड दिया गया है, ठीक है ना, डायोड दिया गया है, ठीक है ना। तो इस डायोड को देखो एन और पी बना रहेगा, तो उल्टा बना रहेगा तो हम पी और एन भी बोल सकते हैं। आप ये मान लो कि यहाँ पे पी है और यहाँ पे एन है, यहाँ पे उल्टा बना दिया, मतलब इस तरीके से घुमा के इसको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नया अगर डायोड बनाऊं तो क्या बना दूं, इस तरीके से आपका क्या बना दिया, एक मैंने डायोड बना दिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका पी और एन, ठीक है ना। जब मैं इस पे वोल्टेज लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज है, ठीक है ना। क्या है भाई आपका वोल्टेज, ये प्लस और ये माइनस है। तो जब इसमें मैंने वोल्टेज लगाया तो इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, नी वोल्टेज। क्या है भाई आपका नी वोल्टेज, ठीक है ना, क्या है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ठीक है ना। तो देखो यहां जब डायोड पे मैंने क्या करा, करंट वोल्टेज दिया, ठीक है ना, क्या दिया वोल्टेज दिया। तो मान लो यहाँ पे मैंने 0.1 दिया, तो यहाँ आया चला चला चला, यहाँ जब कंडक्शन हो गया, ये क्या बता रहा है, यहाँ जब वोल्टेज अचानक करंट बढ़ा, अचानक करंट बढ़ा, ठीक है। ये वोल्टेज है, देखो यहाँ वोल्टेज है और ये क्या है करंट है। तो ये वाली जो लाइन है वो तो किसको दिखा रही है, वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये किसको दिखा रही है, ऊपर वाली फॉरवर्ड करंट को, ये दिखा रही है फॉरवर्ड करंट को। तो मैंने वोल्टेज देना बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो जैसे ही मैं अगर सिलिकॉन का मान लू, ये किसका मान लो सिलिकॉन का है, तो 0.7 होता है इसका। तो मैंने जैसे 0.7 वाले पे आया, तो मान लो यहाँ 0.7 आया, तो इसमें अचानक क्या हो गया, करंट का फ्लो हो गया। तो ये कहला रहा है आपका फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो, या ये कहला रही है आपकी फॉरवर्ड बायस, क्या कहला रही है आपकी फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें होता है। अगली बात करें यहाँ लिख रखा है 0.3 वोल्टेज जर्मेनियम के लिए, 0.7 सिलिकॉन के लिए, ये हमने बता भी दिया। अब हम बात करें रिवर्स बायस की, ये वाला पोर्शन है फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड बायस के लिए, ये वाला पोर्शन है वो किसके लिए है, रिवर्स बायस के लिए। किसके लिए भाई आपका रिवर्स बायस के लिए। तो रिवर्स बायस में क्या होता है हम समझ गए हैं अभी। रिवर्स बायस में दो ब्रेकडाउन होते हैं। अगर वोल्टेज आप लगाए जा रहे हो, देखो यहाँ पे इतना सा वोल्टेज लगाया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज लगाया और करंट अचानक क्या होगी, फ्लो होगी। पर यहाँ पे क्या हुआ मैंने बहुत सारा वोल्टेज लगाया, यानी यहां तक लगाया, तो पहले तो कौन सा हुआ, जीनर ब्रेकडाउन। पहले तो कौन सा हो गया भाई आपका जीनर ब्रेकडाउन। और उसके बाद अगर और वोल्टेज लगा रहा हूं तो आगे जाके कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ आगे जाके अचानक और करंट बढ़ेगी तो वो कौन सा हो जाएगा आपका एवलांचे। कौन सा हो जाएगा ये आपका एवलांचे ब्रेकडाउन। कौन सा हो जाएगा एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है ना, ब्रेकडाउन। ये चीज आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हो, बाकी वैसे मैंने आपको बता दिया है। रिवर्स बायस में मैं वोल्टेज लगाए जा रहा हूं तो पहले आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और लगाए जा रहा हूं तो एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में तो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, तो वो क्या होता है 0.7 पे, अगर सिलिकॉन का माना है हमने, सिलिकॉन का माना है तो 0.7 पे क्या है करंट फ्लो अपने अंदर से वो करवा देगा, या करंट का फ्लो अचानक से बढ़ जाएगा, या करंट सडन क्या है बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। तो ये ऊपर वाली चीज है वो तो क्या दिखा रही है, आई को दिखा रही है, यानी आई क्या है आपकी मिली एम्पियर में जिसको लेते हैं, आई को किसमें लेते हैं मिली एम्पियर में, ठीक है ना। और ये किसको दिखा रहा है वोल्टेज को, ये किसको दिखा रहा है भाई आपका वोल्टेज को दिखा रहा है, वोल्टेज को दिखा रहा है, ठीक है ना, वोल्टेज को दिखा रहा है। ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में जो हो रहा है उसको ब्रेक डाउन बोलेंगे, और फॉरवर्ड बायस में जो हो रहा है उसको ब्रेक ओवर बोलेंगे, ठीक है ना, ब्रेक ओवर बोलेंगे। तो ये चीज थी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना करंट का डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन जो होती है ना भाई, करंट की डायरेक्शन वो हमेशा प्लस से माइनस होती है, ठीक है ना, प्लस से माइनस होती है। पर इलेक्ट्रॉन की कोई पूछे ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो हमेशा माइनस से क्या होती है, प्लस होती है। माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो करंट का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मैं तो, इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं इधर चला
तो करंट कहेगी तुम इधर चले तो हम इधर चले, है ना, तुम इधर चले हम इधर चले, ये तो गाना बन गया भाई, तुम इधर चले तो हम इधर चले हैं, कैसा चलना है तुम्हारा, एक लाइन में चल ही नहीं रहे हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वो चीज लिखी हुई है कि डायोड पर लगाए गए वोल्टेज V और बहने वाली उसमें करंट I के बीच का रिलेशन होता है। डायोड का ग्राफ दो हिस्सों में समझा जा सकता है, फॉरवर्ड बायस रीजन और रिवर्स बायस रीजन। ये आपकी फॉरवर्ड बायस रीजन है और ये आपकी रिवर्स बायस रीजन है। फॉरवर्ड में ब्रेक ओवर होता है, यानी फॉरवर्ड में थोड़ा सा वोल्टेज लगाओगे सिलिकॉन में तो 0.7 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे उसको तो पहले तो आपका जेनर ब्रेकडाउन होगा, और ज्यादा वोल्टेज दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा। चेन रिएक्शन किसमें होता है, एवलांची ब्रेकडाउन में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलो अब डायोड, हमने सिर्फ एक डायोड को समझा, किसको, पीएन जंक्शन डायोड को। किसको समझा है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम नॉर्मल डायोड भी बोलते हैं, सिंपल डायोड भी बोलते हैं, प्लेन डायोड भी बोलते हैं। जैसे किससे पूछा था कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो बोल रहा है कि बीए की है, मैंने बीए की है, तो बोला कौन सी बीए, तो बोल रहा था कि प्लेन बीए की। ऐसा कोई मीम था ना, मैंने सुना था भैया, आपके साथ शेयर कर दिया ना। मेरे पास जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में मेरे पास जो भी चीजें है ना, तो मैं लोगों के साथ शेयर इसलिए कर देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, मैं इसमें बिलीव रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि मेरे पास या फिर पॉजिटिव जो चीजें होती है ना, वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज भेज रहे हो, कोई भी चीज दे रहे हो, तो वो आपके पास विथ इंटरेस्ट ही लौटेगी। ये चीज पे मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं मानता हूँ। फिर आप मानते हो या नहीं मानते हो, बट मैं ये चीज मानता हूँ। तो अगर मेरे पास कोई भी चीज है तो मुझे शेयर करने में मजा इसलिए आता है क्योंकि वही चीज विद इंटरेस्ट मेरे पास वापस आएगी, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर तो वो जा नहीं सकती। ऐसा कौन कहते हैं, मधुकर कोटवे सर कहते हैं। इसलिए मैंने उन चीजों को फील भी किया, कहीं ना कहीं उस बहुत कुछ सीखा है, और जो उन्होंने बताया उनको मैं समझ भी पाया हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है ना, और मैं उनको फील भी करता हूँ। फील करता इन द सेंस मैं अपने रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस भी करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जरूर ध्यान रखना, आपके पास जो भी चीजें उनको शेयर करिए, शेयर करिए इन द सेंस आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छी चीजें हैं, उनको आप जरूर से क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वो चीजें आपके पास इन रिटर्न आपको विथ इंटरेस्ट वापस आने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायोड, हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पीएन जंक्शन में हमने डायोड को सिर्फ पीएन जंक्शन को पढ़ा है, ठीक है ना। अब पीएन जंक्शन में सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है कि ब्रेक ओवर क्या होता है, वो सारी चीजें सब में होगी, ठीक है ना। विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो सिलिकॉन का है तो कितना उसका कट इन वोल्टेज होता है, जर्मेनियम का तो कितना होता है, वो सारी चीजें। और कोई स्पेशल बात आएगी तो हम और डिस्कस कर लेंगे, अभी जा नहीं रहे, अभी अब डायोड अभी स्टार्ट होगा। अभी एक डायोड की बात करी है और सारी चीजें कर ली। अब हम सब में ये नहीं करेंगे कि जिनर की भी सारी बातें कर, नहीं नहीं, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुख्य चीजों पे, मेन मेन चीजों पे। अब आ गए हम डायोड के एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं अनुप्रयोग या फिर उपयोग, यानी डायोड के अनुप्रयोग क्या है, डायोड के उपयोग क्या है, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो डायोड का यूज होता है, एक तो आपका रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट बनाते भी हो आप, तो उसमें हम डायोड का यूज करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, पावर सप्लाई बनाने में डायोड का यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, जीनर डायोड कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आउटपुट में हमें कांस्टेंट वोल्टेज वो देता है। स्विचिंग के लिए, ऑन ऑफ ऑपरेशन डिजिटल सर्किट में, अगर हमें स्विचिंग करनी है, ऑन और ऑफ करना है कहाँ पे, डिजिटल सर्किट में, तो वहां पे भी हम डायोड का यूज करते हैं। अगला है क्लिपिंग, यानी एक्स्ट्रा वोल्टेज पोर्शन को कट करना है तो वहां पे भी डायोड का यूज करते हैं। क्लैंपिंग, सिग्नल का डीसी लेवल शिफ्ट करना है, क्लिपर और क्लैंपिंग, क्लैंपर सर्किट है, वो भी आपका वेव शेपिंग सर्किट में आता है। उसका भी हम थ्योरी का वीडियो करेंगे जल्दी। तो उसके लिए भी हम क्या है, क्लैपिंग में भी इसका यूज किया जाता है, शिफ्ट करने के लिए डीसी का लेवल, ठीक है। प्रोटेक्शन, रिवर्स पोलैरिटी और ओवर वोल्टेज से सर्किट को बचाने के लिए। आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, तो वहां पे हम डायोड का यूज जरूर करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, किसके अगेंस्ट, बेक पंप से हमें प्रोटेक्शन मिल जाए उसके लिए। अगला है डिटेक्शन और डिमोडुलेशन के लिए भी हम रेडियो सिग्नल से ऑडियो सिग्नल निकालते हैं, तो वहां पे भी हम डायोड का यूज करते हैं। लाइट इमिशन, एलईडी जिसको बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने के लिए भी हम किसका, एलईडी या फिर डायोड का यूज करते हैं। लाइट डिटेक्शन, फोटो डायोड लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम डायोड का यूज करते हैं। कौन सा डायोड, फोटो डायोड। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए भी डायोड का यूज करते हैं। वेरेक्टर डायोड से ट्यूनिंग और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जाती है। ट्यूनिंग के लिए वेरेक्टर डायोड और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए कौन सा डायोड है,
वेरेक्टर डायोड का यूज किया जाता है। तो ये सारे क्या आपके डायोड के यूज है ना। आई होप आपको डायोड नाम का जो चीज है वो समझ में आई होगी, ठीक है ना। क्लास में आपने देखा होगा कि हमने क्लास में सारे डायोड एक ही क्लास में कवर करने हैं, एक ही क्लास में सारे डायोड आपको कवर करवाएंगे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डायोड के बारे में बात करी है। अब डायोड्स पे आएंगे, ठीक है ना। तो एक डायोड तो हमने कर लिया ना भाई, कौन सा हो गया आपका, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड, एक डायोड हमने कर लिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डायोड्स पे। ये देखो आ गया ना पीएन जंक्शन डायोड। अब उसी की बात है और कुछ नहीं है, मेन मेन चीजों की बात हो रही है। सबसे पहले अब समझने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। देखो पीएन जंक्शन डायोड है वो, इसका सिंबल ऐसा होता है, दिखने भी ऐसा होता है। अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो इस तरीके का आपने देखा होगा ये डायोड होता है ना। पोटेंशियल वेरी हुई इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, तीनों चीजें हैं, सिंबल है, इसकी फिगर है कि वो दिखने में कैसा होता है। जो आप लैब में जब आप पीसीबी पे माउंट करते हो रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड, तो वो आपको ऐसा फिजिकली ऐसा दिखता है वो, ठीक है ना। एनोड और कैथोड ये संरचना उसकी इस तरीके का होता है। अब देखो बायसिंग होती है, वो फॉरवर्ड बायस होती है, रिवर्स होती है। फॉरवर्ड में कंडक्शन हो जाता है किसका, करंट का, करंट का कंडक्शन हो जाता है। रिवर्स बायस में ब्लॉक होती है, कौन होती है, करंट। करंट क्या हो जाती है, रिवर्स बायस में ब्लॉक हो जाती है। नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो बोलना है बोल लो। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। टेम्परेचर इफेक्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि डायोड का कोई भी क्वेश्चन हो और किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, ये क्लास ले लेना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। डायोड्स, ठीक है ना, डायोड्स, मजाक नहीं चल रही है, डायोड्स, ठीक है। डायोड्स का कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। देखो टेम्परेचर इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स लीकेज करंट भी बढ़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायोड में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या चीज बढ़ती है, तो रिवर्स लीकेज करंट क्या होता है, बढ़ता है। और नी वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो नी वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ब्रेक डाउन, रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा होने पर ब्रेकडाउन होता है। एप्लीकेशन किसका, पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन रेक्टिफायर में स्विचिंग के लिए और क्लिपर और क्लैंपर के लिए, क्लिपर और क्लैंपिंग के लिए या क्लैंपर सर्किट में यूज किया जाता है किसको, पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है ना। इस तरीके का होता है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायोड, 2 नंबर का डायोड है जीनर डायोड, ठीक है ना। जीनर डायोड वेरी मच इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है। जीनर डायोड जो है ना वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। इसका एक चीज तो आप ध्यान रख लो, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना, रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। और वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, तो आउटपुट में क्या है, फिक्स वोल्टेज देगा। आउटपुट में क्या है, फिक्स वोल्टेज देगा। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब यही है कि आउटपुट में वो क्या करेगा, फिक्स वोल्टेज देगा, ठीक है ना। देखो इस तरीके का होता है, इसकी फिजिकल जो फिगर है वो इस तरीके से होती है। अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो इस तरीके का दिखेगा, थोड़ा कलरफुल है, फिर पीला पीला सा यहाँ से दिखेगा ना, एक पीला पीला सा यहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ ब्राउनी कलर का होगा, ठीक है ना, यहाँ ब्राउनी कलर का होगा। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी डायोड दिखने में ऐसा है, ठीक है। जिनर डायोड का ये क्या अभी सिंबल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सिंबल है। इस तरीके से आपको बनाना है, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना, सिंबल हो जाएगा, प्रतीक जिसको बोलते हैं, सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना, सिंबल हो जाएगा। बनाने के लिए याद रखो जीनर में क्या होता है, जेड होता है। तो देखो डायोड तो बनाना आता ही है ना भाई, ये डायोड बना दो। अब जीनर पूछा है जेड की आकृति बनाओ, तो यहाँ से मैंने क्या बना दिया, जेड बना दिया। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ये लियो जी, ये क्या बन गया, जीनर डायोड बन गया, ठीक है ना। बायसिंग की बात करें तो किस बायस में जीनर डायोड काम करता है, तो रिवर्स बायस में हमेशा कौन काम करेगा, जीनर डायोड काम करेगा। अगर जीनर डायोड को आप रिवर्स बायस में लगा रहे हो तो ही वो काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। जीनर वोल्टेज क्या होता है, अब जीनर वोल्टेज क्या हो गया, वह मिनिमम वोल्टेज, वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर जीनर डायोड, जीनर डायोड ये मिटा रहा हूं ना, जिस पर जीनर डायोड, जिस पर जीनर डायोड अपने अंदर से करंट फ्लो करा दे, ठीक है ना, वह मिनिमम वोल्टेज। अब उसके रेंज देखो क्या है, वो 2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक फिक्स वैल्यू देगा। यानी कई जेनर डायोड आपका 2 वोल्ट का भी होता है,
कहीं आपका 5 वोल्टेज का भी होता है, 10 का भी होता है, और ऐसे करके क्या है 200 वोल्टेज तक के होते हैं। यानी जनरली जो ज्यादातर यूज की जाती है, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो 2 से 200 वोल्टेज की रेंज होते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू का आपको मिलेगा। ठीक है ना, मार्केट में जाओगे, दुकान पे जाओगे खरीदने, तो आपको फिक्स का मिल जाएगा। ठीक है ना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखें तो क्या होता है आपका, लेस देन होता है किससे, 5.6 वोल्ट से, नेगेटिव होता है 5.6 वोल्टेज से कम है, सॉरी 5.6 वोल्टेज से कम है अगर, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, और 5.6 वोल्टेज से अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव कोएफिशिएंट हो जाएगा, टेम्परेचर पॉजिटिव या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा। वोल्टेज पे डिपेंड है, 5.6 वोल्ट से कम है तो नेगेटिव होगा, और 5.6 वोल्ट से ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। की पॉइंट क्या होता है, अब देखो यार, ये मत पूछना कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसको पीटीसी बोलते हैं। ठीक है ना, और एक को एनटीसी बोलते हैं। ये पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको मैंने अच्छे से बता रखा है, मैं बोल तो रहा हूँ आपको बार बार। डायोड का वन शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था इसी चैनल पे, ये दोबारा क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि डायोड को जब हमने पढ़ना शुरू किया था ना, तो देखो डायोड को जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करी थी, सेमीकंडक्टर से करी थी। ठीक है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद कौन स्टार्ट हुआ, डायोड स्टार्ट हुआ। आज की क्लास में तो डायोड स्टार्ट हुआ है, पर उस क्लास में जो पीछे हमने अपलोड कर दी है और अभी भी है वो क्लास, तो उसमें पहले सेमीकंडक्टर पढ़ा, फिर डायोड्स पढ़े थे, और एक ही क्लास में पढ़ी थी वो चीजें भी। ठीक है ना, करीबन 2.5 घंटे की क्लास थी वो। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को उसमें पहले अच्छे से समझा है हमने, उसके बाद डायोड पे आए हैं। आज अगर आपको नहीं पता है कि पीटीसी क्या होता है, एनटीसी क्या होता है, तो मैं आपको यही कह रहा हूं, मैं दोबारा नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि मैं वही चीज बार बार उस पर टाइम खराब नहीं करना चाहता, आपका और मेरा दोनों का। ठीक है ना, तो ये चीज आपको जाननी है, पीटीसी क्या होता है, एनटीसी क्या होता है, तो पहले उस डायोड वाली वीडियो में जाओगे ना, तो शुरू का आपका सेमीकंडक्टर पूरा, और देखो कितनी अच्छी बात रही होगी। मैं तो ये मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कितनी अच्छी बात रही होगी, क्योंकि मेरे तो कंट्रोल में नहीं है वो बात। तो कितनी अच्छी बात रही होगी कि सेमीकंडक्टर पूरा तो चल रहा है उसमें, उसके बाद जब डायोड स्टार्ट हुआ तब वहां पे ब्लर आना स्टार्ट हो गया। तो सेमीकंडक्टर पूरा है, अदरवाइज मान लो इसके आधे में होता है ब्लर, तो मुझे ये आधा भी करवाना पड़ता, ये यूं कह लो फिर तो मैं पूरा ही करवा देता। तो वहां से जाके सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ो, वहां पे आपको पीटीसी और एनटीसी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्लास लोगे तो 2 गुना इफेक्ट आएगा ना, 2 गुना इफेक्टिव चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए जी अगली बात करते हैं। ओके, की पॉइंट क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, जीनर डायोड का। किसका यूज किया जाता है भाई, जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है देखो, वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी किसका यूज करते हैं, जीनर डायोड का यूज करते हैं, जीनर डायोड का यूज करते हैं। ठीक है ना, पावर सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए भी किसका यूज करते हैं, जीनर डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, वेरी मच इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, ये यू कह लीजिए इस डायोड से आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, 2 चीजें याद होनी चाहिए, और या ना हो, बाकी होनी तो चाहिए ही सारी, तो 2 चीजें जरूर याद रखना। जीनर डायोड है, जीनर डायोड है, जीनर डायोड वो रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है ना, दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ये 2 चीजें। ठीक है, मूव ऑन करें नेक्स्ट पे। जिनर डायोड समझ में आ गया, अगर जेड बना हुआ है जिनर में, तो डायोड बनाओ और जेड की आकृति दे दो, क्या बन जाएगा, जिनर डायोड बन जाएगा। चलो जी आगे बताओ। आगे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा देखा होगा आपने, ये कौन सी है, रेड कलर की है, कौन सी है, रेड कलर की है, दिख तो रहा होगा आपका, ये रेड लाइट देगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है देखो, ये एलईडी होती है, आपने देखा भी होगा, येलो है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, अलग अलग प्रकार की एलईडी है। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका, 2 टर्मिनल होते हैं इसमें, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। ठीक है ना, देखो इसकी पहचान करने के लिए क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, वेरी मच इंपोर्टेंट, ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव है जिसको एनोड बोलते हैं, वो क्या टर्मिनल लंबा रहेगा। ठीक है ना, अगर इसकी दोनों टांगे देखोगे तो क्या होगा, लंबी रहेगी एक टांग, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो लंबी है ना, लंबी टांग है, वो कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो छोटी है वो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सर आपने तो बता दिया, लंबी होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। अगर मान लो मैं ऐसा स्टूडेंट हूं,
मैं ऐसा इंसान हूं, मैंने टांगे क्या कर दी, बराबर कर दी। मान लो आपने काट के दोनों को बराबर कर दिया, अब कैसे पहचानूं सर मैं इसको, अब बताओ, अगर है हिम्मत तो अब बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप देख रहे हो ना, इसको ऊपर वाले केप को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरा एक सर्कल होगा चारों तरफ से, ठीक है ना, पूरा गोल सर्कल होगा। बट जो नेगेटिव वाली साइड है वहां पे क्या है, एक सपाट फ्लैट बनाया हुआ है इस तरीके से। क्या बनाया हुआ है, एकदम सपाट एक फ्लैट, एकदम समतल बनाया हुआ है। एक साइड से क्या बनाया हुआ है, समतल फ्लैट फ्लैट बनाया हुआ है। जैसे देखो इस साइड से क्या है, यहाँ पे फ्लैट बनाया हुआ है, बाकी तो क्या है, राउंड है पूरी, क्या है ये, राउंड है, क्या है ये, राउंड है। यहाँ पे क्या है कि कट लगाया, फ्लैट है, मतलब शार्प किया गया उसको। तो वो वाला टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सर ये भी हमने गोल कर दी मान लो, अब क्या कर लोगे, हमने ये भी गोल कर दी या इधर से भी हमने फ्लैट बना दिया, अब क्या करोगे, हमने टांगे भी बराबर कर दी, एक फ्लैट था तो दूसरी तरफ भी फ्लैट बना दिया। अब बताओ सर क्या करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अंदर देखना, ठीक है ना, अंदर देखना, अंदर जो बड़ा है ना, बड़ा टर्मिनल यानी साइज में जो बड़ा है, मान लो इसकी देखो साइज ऐसी है, इसकी साइज मान लो इस तरीके से, मैं ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इस तरीके से। तो अंदर जो बड़ा होगा, अंदर जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएगा। अंदर जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब अंदर वाले को तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो बताओ अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब तो आप पहचाने लोगे ना। तो देखो जो आपका एलईडी है उसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। यानी जब मैं देखो एलईडी है ना, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज लगा रहा हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है। फॉरवर्ड बायस होगी तो करंट फ्लो होगा, तो ये अपने अंदर से लाइट निकालेगा, ठीक है ना। जब मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ, अभी बात करेंगे किसके लिए कितना वोल्टेज है, पर मैं यहाँ पे मान लो वोल्टेज दे रहा हूँ तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगी और वो क्या निकालेगी, अपने अंदर से लाइट निकालेगी। लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो अपने अंदर से लाइट को निकाल रहा है, इमिट कर रहा है, लाइट को निकाल रहा है, इमिट कर रहा है। फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है, फॉरवर्ड बायस हमने लगाया, फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है। अब देखो कलर पे बात करें तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड देखा है कैसा होता है, जिसकी लाइट दिखती नहीं है, ठीक है ना, आपका रिमोट होता है उसकी लाइट दिखती है क्या आपको, इंफ्रारेड होता है, वो इंफ्रारेड एलईडी होती है। वो लाइट विजिबल होती नहीं है, ठीक है ना, उसको हमारी आंखें देख ही नहीं पाती है। देखा होगा आपने, रिमोट की लाइट है, आप सिग्नल चेंज करते हो कि वहां से मेरे को उस पे जाना है, वॉल्यूम कम करनी है, अप करनी है, चैनल स्विप करना है ना। तो वो जो होती है वो आपकी इंफ्रारेड एलईडी होती है। उसको कितना वोल्टेज चाहिए भाई, 1.2 वोल्टेज ही चाहिए। उसको इससे ज्यादा दे दोगे तो वो क्या हो जाएगी, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, या उसका क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, जल जाएगी, खराब हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा उसका, ठीक है ना। रेड की बात करें, अगर कलर रेड है इसके लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.8 वोल्ट टू 2.0 वोल्ट, यानी कि 1.8 वोल्ट से 2 वोल्ट तक ये झेल सकेगी। कौन, रेड वाली। इंफ्रारेड मैंने आपको बता दी है, रिमोट की जो लाइट होती है, वो रिमोट जो होता है उसकी जो आगे की तरफ लगी रहती है वो वाली लाइट, ठीक है। येलो है, येलो अगर कोई लाइट है तो उसके लिए कितना, 2 वोल्ट से 2.2 वोल्टेज तक झेल सकती है। ग्रीन है, हरी है, तो वो कितना, 2.2 वोल्ट से 3 वोल्टेज तक वो झेल सकती है। ब्लू है तो 3 वोल्ट से 3.3 वोल्टेज तक। व्हाइट है तो 3 से 3.5 वोल्टेज तक। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अलग अलग कलर है तो अलग अलग वोल्टेज वो झेल सकती है। सबसे ज्यादा वोल्टेज ऑपरेट एलईडी कौन सी है आपकी, व्हाइट होती है, व्हाइट कलर की है, वो सबसे ज्यादा वोल्टेज भी ले सकती है। और सबसे कम कौन सी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को आपको थोड़ा ज्यादा वोल्टेज दे दोगे या सबसे कम वोल्टेज में भी चल जाएगी, कौन सी आपकी, इंफ्रारेड। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका एलईडी है वो करंट कितने लेता है, तो वो लेता है आपका 20 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 20 मिली एम्पियर की करंट लेता है। कौन, आपका एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ये हो गया आपका लाइट इमिटिंग डायोड है। चलो भाई अगला हम बात करें टेम्परेचर इफेक्ट, यानी लाइट इमिटिंग डायोड। देखो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर की, ऐसे आपने लगाई भी होगी, देखी भी होगी, ठीक है ना। इनका कनेक्शन भी होता है, सीरीज में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के। उन सब की हम खैर नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। पर अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डायोड की बात करी है, ठीक है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, यानी तापमान का प्रभाव क्या होगा, तापमान का प्रभाव, ठीक है ना, तापमान का प्रभाव क्या होगा किस पे, एलईडी पे, ठीक है ना, एलईडी पे, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लाइट इंटेंसिटी घटेगी। अगर तापमान बढ़ा दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, लाइट है वो तीव्रता है कम कर देगी ना। वो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी रिवर्स में अगर वोल्टेज लगाओगे तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, झेल नहीं पाएगी, ठीक है ना। और अगला क्या है, फास्ट स्विचिंग होती है, यानी एलईडी की जो है स्विचिंग क्या होती है, फास्ट होती है। एलईडी की स्विचिंग क्या है, फास्ट होती है। इसका अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अनुप्रयोग, यूज जिसको बोलते हैं, उपयोग, ठीक है ना, यूज, उपयोग, अनुप्रयोग
क्या होते हैं, कहाँ का इनका उपयोग किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाएगा, इंडिकेटर बनाने में, डिस्प्ले बनाने में, लाइटिंग के लिए, लाइटिंग, इंडिकेटर और डिस्प्ले है ना, लाइटिंग, डिस्प्ले और इंडिकेटर, इन सब में किसका यूज किया जाता है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है भाई, लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है इन सब में। इतना सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला है फोटो डायोड, ठीक है ना। देखो फोटो डायोड दिखने में ऐसा होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, उसका सिंबल इस तरीके से होता है और इसपे क्या है, फोटोन आपतित हो रही है, ठीक है ना। क्या आपतित हो रही है, फोटोन उस पे आपतित हो रही है, ठीक है ना। फोटोन क्या है, इस पे आपतित हो रही है, ये क्या है, फोटोन, यानी कि क्या है, लाइट इस पे गिर रही है। जब इस पे लाइट गिरेगी तब ये अपने अंदर से क्या करंट का फ्लो करेगा, ठीक है। दिखने में ऐसा होता है फोटो डायोड, ब्लैक कलर का होता है। और इसमें भी क्या है, एलईडी की तरह आप टर्मिनल पहचान सकते हो, सेम एलईडी की तरह ही क्या कर सकते हो, एलईडी की तरह ही क्या कर सकते हो, इसके टर्मिनल भी क्या है, एलईडी की तरह ही आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। अभी एलईडी का बताया था ना, उसी की तरह आप इसके भी पहचान सकते हो, ठीक है। देखो फोटो डायोड जो है क्या है, उसपे फोटोन आपतित होती है, फोटोन आपतित होने पर कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो करवाता है अपने अंदर से, कंडक्ट करता है, ठीक है ना। देखो बायसिंग की अगर बात करें तो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, यानी फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है। तो लगा दो, देखो ये क्या हो गया आपका फोटो डायोड, यानी कि लाइट इस पे गिरेगी और रिवर्स बायस में करोगे तो कैसे करोगे, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव के साथ आपको जोड़ना है, ये लो जी, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, ये हो गया आपका रिवर्स बायस। अब इस पे लाइट डाल रहे हो तो अपने अंदर से क्या होगा, वो करंट का फ्लो करवाएगा, ठीक है ना, करंट का फ्लो वो करवाएगा। ऑपरेशन क्या है, देखो ऑपरेशन, लाइट अगर बढ़ेगी तो रिवर्स करंट भी क्या है, बढ़ेगा, यानी लाइट को और ज्यादा बढ़ाओगे तो करंट भी और ज्यादा बढ़ेगा, लाइट बढ़ाओगे तो करंट भी और ज्यादा बढ़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तापमान का प्रभाव है ना, तापमान का क्या प्रभाव होता है, यानी तापमान आपने ज्यादा किया कम किया तो क्या होगा, डार्क करंट टेम्परेचर से बढ़ता है, टेम्परेचर से बढ़ता है, यानी डार्क करंट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो काली करंट क्यों कहते हैं, डार्क करंट, या सॉरी गहरी करंट क्यों कह रहे हैं इसको, डार्क करंट, गहरा करंट क्या है कि इसके अंदर क्या है, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना, यानी कि इसके विपरीत भी क्या है, करंट बहती है, या यूं कह लीजिए फॉरवर्ड बायस में जब करंट बह रहा है इसमें, तो उसको क्या कहते थे हम, डार्क करंट कहते हैं। तो टेम्परेचर से बढ़ता है, यानी डार्क करंट कब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा, या यूं कह लीजिए डार्क करंट टेम्परेचर से बढ़ जाता है, ठीक है ना। उपयोग क्या होता है इसका, अनुप्रयोग क्या होता है, अनुप्रयोग की बात करें तो अनुप्रयोग या फिर उपयोग, यूज, एप्लीकेशन, लाइट सेंसर में और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, ओएफसी में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, फोटो डायोड का, किसका भी, फोटो डायोड का, एफपीडी या फिर फोटो डायोड का, ठीक है। लाइट सेंसर बनाने में और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, फोटो डायोड का, ठीक है ना। रिवर्स बायस में ये काम करता है, फोटो डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में, ठीक है। चलो अगला है शॉर्टकी डायोड, ठीक है ना। देखो शॉर्टकी डायोड एक ऐसा डायोड है जो क्या बनता है, मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है, यानी एक तरफ तो क्या है भाई, यहाँ पे तो क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है, और इधर क्या है, दूसरी तरफ एन है, ठीक है ना। ये इस तरीके का एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, के लिख दो, ठीक है ना, कैथोड है, सी भी सही है पर के लिख दो, ठीक है, जनरली के लिखते हैं तो के लिख दो, ठीक है, सी भी कोई गलत नहीं है। तो ये है आपका कौन सा डायोड, शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड किससे मिलकर बनता है, मेटल होता है इसमें, एक तो एक तरफ तो मेटल धातु है और प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर से, ठीक है ना, इससे मिलकर ये बनता है कौन, आपका शॉर्टकी डायोड। बायसिंग की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है। मैं बार बार ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, वेरी मच इंपोर्टेंट। अब फॉरवर्ड बायस कैसा हो गया, एनोड के साथ प्लस जुड़ गया, कैथोड के साथ माइनस जुड़ गया, वो फॉरवर्ड बायस हो गई, ठीक है ना। यानी कि ये मान लो आपका क्या है, शॉर्टकी डायोड का सिंबल, तो क्या शॉर्टकी में एस आता है ना, तो देखो एस बना दो, शॉर्टकी में एस आता है, बना दो, शॉर्टकी में एस आता है तो एस बना दो, ये लो क्या बना दिया हमने, एस, ये क्या बन गया, शॉर्टकी डायोड। अब इसको फॉरवर्ड बायस में लगाना है तो लगा दो, ये प्लस और ये माइनस, ये एनोड है और ये कैथोड है,
तो एनोड प्लस के साथ जुड़ा, कैथोड माइनस के साथ जुड़ा, तो यही तो फॉरवर्ड हुआ। अब इसके अंदर से क्या करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, देखो नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.2 से 0.3 वोल्टेज होता है किसका, शॉर्ट के डायोड का। ठीक है ना, बहुत कम होता है, तो इसकी स्विचिंग भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना, स्पेशल पॉइंट देखो यहाँ लिख रखा है वेरी फास्ट स्विचिंग। अगर 0.2 और 0.3 वोल्टेज इसका नी वोल्टेज है, ब्रेक ओवर वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज है, या फिर थ्रेश होल्ड वोल्टेज है, तो इसकी स्विचिंग भी क्या होगी, फास्ट हो गई। लो पावर लॉस, इसमें पावर लॉस भी क्या होता है भाई, कम होता है। ठीक है ना, कम होता है। स्विचिंग क्या है, हाई है या ज्यादा है या फास्ट है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट, तापमान का प्रभाव क्या होगा इस पे, तापमान का प्रभाव या तापमान प्रभाव, तापमान से क्या फर्क पड़ेगा इस पर, हाई टेम्परेचर पर लीकेज करंट बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर पर लीकेज करंट बढ़ जाएगा, किसमें, शॉर्ट के डायोड में। ठीक है ना, इसका अनुप्रयोग या फिर उपयोग क्या होता है, एसएमपीएस बनाने में उसका उपयोग किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में निम्न में से किस डायोड का यूज किया जाता है, शॉर्ट के डायोड का। इसमें क्या जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, फिर आप बोलोगे क्वेश्चन तो क्या आ गया, बाहर से आ गया, क्वेश्चन तो क्या आ गया, बाहर से आ गया, ऐसा मत बोल देना। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है, शॉर्ट के डायोड का। सिंबल इसका होता है, देखो सिंबल क्या हो गया, एस बन गया ना इसमें, शॉर्ट की मतलब एस। एक डायोड बनाओ, क्या करना है, देखो डायोड बनाओ सिंपल, और शॉर्ट की है तो एस, तो यहाँ पे एस बना दो। देखो ये एस बना हुआ है, एस दिखने में ऐसा होता है भाई, एनोड और कैथोड दिखने में ऐसा होता है। मेटल होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें मैंने आपको नोट डाउन करवा दी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है टनल डायोड। ठीक है ना, इस तरीके का देखने में होता है। और देखो अब टनल में क्या होता है, देखो टनल में क्या आता है, टी आता है टनल में। तो टी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा डायोड बन गया, ये तो आपका क्या है, डायोड बन गया। अब टी बनाने के लिए क्या करते हैं, ये लो जी। अब इसको मैं अगर इधर जाके ऐसे देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है मेरे को, टी दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये टनल डायोड बन जाएगा। इसका सिंबल देखो ये भी है और ये भी है, दोनों सिंबल। अभी एक तो ये भी है और दूसरा क्या है, इस तरीके का ये भी है ना, ये भी क्या है आपका टनल डायोड का सिंबल है। एनोड है और कैथोड है, एनोड है और कैथोड है। ये भी किस बायस में काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है ना, किस बायस में काम कर रहा है अभी, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। स्पेशल फीचर की बात करें तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, किसमें, टनल डायोड में। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का मतलब क्या हो गया, देखो एक होता है आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन और एक होता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है ना, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो देखो पॉजिटिव में क्या होता है, मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है ना, पॉजिटिव में क्या होता है, चलो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन में क्या होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगी, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। ठीक है ना, और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज कहला रही है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो ये किसमें होता है, आपका टनल डायोड में होता है। नी वोल्टेज वेरी लो, बहुत कम होता है, इसका भी नी वोल्टेज है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है टनल डायोड का, ऑसिलेटर सर्किट बनाने में और हाई स्पीड स्विचिंग के लिए। इसका भी उपयोग है वो क्या हो जाएगा आपका, हाई स्पीड स्विचिंग के लिए टनल डायोड का उपयोग करते हुए। चलो ये हो गया। चलो अगला है वेरेक्टर डायोड। ठीक है ना, वेरेक्टर डायोड जिसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, वेरिकेप, यानी वेरेक्टर डायोड को हम क्या कह सकते हैं, वेरिकेप डायोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, वेरिकेप डायोड हम कह सकते हैं। ठीक है ना, या और क्या कह सकते हैं, तीसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं, वेरिस्टर भी कह सकते हैं, सॉरी तीसरा क्या कह सकते हैं इसको, कैपेसिटर डायोड भी कह सकते हैं। वेरिस्टर अलग चीज है। ठीक है ना, कैपेसिटर डायोड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, देखो किस बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में। किस बायस में, रिवर्स बायस में। आपको ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ जो रिवर्स बायस में काम करने वाले डायोड है वो 3-4 ही है, तो ध्यान रखना। एक तो आपका कौन सा हो गया, जीनर डायोड। ठीक है ना, एक कौन सा, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, फोटो डायोड। ठीक है, और तीसरा अभी बात कर रहे हैं कौन सा हो जाएगा आपका, वेरेक्टर डायोड। ठीक है ना, ये मोस्ट ऑफ 3 डायोड है जिनका हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस में उपयोग
कर रहे हैं या जिनको ऑपरेट कर रहे हैं किसमें, रिवर्स बैच में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। की पॉइंट देखो क्या है, रिवर्स वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे किसमें, वेरेक्टर डायोड में या फिर वेरिकेप में या फिर कैपेसिटर डायोड में, तो कैपेसिटेंस घटेगा। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। इसका उपयोग या एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग क्या है, एफएम में ट्यूनिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में, एफएम ट्यूनिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट। एफएम ट्यूनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि वेरेक्टर डायोड का उपयोग या वेरिक केप का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है, तो एफएम ट्यूनिंग का एक आपको ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है ना। तो एफएम ट्यूनिंग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्यूनिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्या इसका सिंबल होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का क्या आपका सिंबल होता है। देखो इसे भी बना सकते हो आप, क्या कर रहे हो, डायोड बनाओ, ठीक है ना, क्या बनाया, डायोड बनाया, ठीक है। ये आपका क्या है, मान लो डायोड है, ये डायोड है, एनोड है और कैथोड है। अगर आपको कैपेसिटर देखा होगा ना आपने, तो कैपेसिटर का सिंबल ऐसा ही तो होता है, ये किसका होता है, कैपेसिटर का। तो यहाँ पे क्या लगा दो, कैपेसिटेंस, ये क्या बन जाएगा आपका, वेरिकेप, वेरिकेप या वेरेक्टर या फिर कैपेसिटर डायोड आपका कहलाएगा। इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। ये देखो जी, ये क्या होता है, इस तरीके का दिखने में आपका ऐसा होता है ना, फिजिकली अगर आप इसको देख रहे हो, फिजिकल शेप है इसकी, वो इस तरीके की होती है, ठीक है ना, इस तरीके की होती है, देख लो, है ना, इस तरीके की ये होती है आपकी फिजिकल शेप, ये होता है इसका जेनेरिक सिंबल होता है। और ये भी क्या इसका ऐसा सिंबल भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेरेक्टर या फिर क्या कहते हैं इसको, वेरिकेप या फिर कैपेसिटर डायोड, ये सारे नाम इसके हैं, ठीक है जी। चले आगे, 7 डायोड हमने पढ़ लिए अब तक। अगला बताओ, 8 नंबर का डायोड है, वो है आपका एवलांचे डायोड, ठीक है ना। एवलांचे डायोड इस तरीके का होता है दिखने में, एवलांचे ना, शॉर्ट की नहीं है, जिनर नहीं है। जिनर तो देखो ऐसा होता है ना, जिनर तो ऐसा होता है, इस तरीके से जेड बनता है। इसमें क्या बना है, इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान रखना ना। तो ये क्या है आपका, एवलांचे है। बायसिंग कौन सी होती है, रिवर्स होती है, तो इसकी भी कौन सी होती है आपकी, रिवर्स होती है। तो यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हैं, कौन सा हो जाएगा आपका, एक एवलांचे। यहाँ पे चौथा एक और लिखे तो कौन सा लिख देंगे, एवलांचे डायोड, ठीक है ना, एवलांचे डायोड, ठीक है। तो देखो एवलांचे डायोड क्या है, इस तरीके का दिखने में होता है, पी और एन होता है इसमें, पी और एन होता है, और सब में होता है वो तो भाई, पी टाइप और एन टाइप है। एक आपका शॉर्टकी डायोड है, इसमें क्या हो जाएगा, एक तरफ मेटल और एक तरफ क्या है, एन टाइप है ना। तो देखो इस तरीके के इसका सिंबल होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। जीनर का है तो ये जीनर का है, जीनर में पूरा जेड बनता है, इस तरीके से जेड इस तरीके से बनता है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टिल्ट हो गया, तो ये आपका एवलांचे डायोड है। रिवर्स बैच में ये काम करता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होता क्या है, क्योंकि हम ऊपर डिस्कस करके आ गए हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, है ना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करके आ गए हैं। तो मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा, तभी तो मैं बोला था ना कि एक डायोड की सारी चीजें पढ़ लो, बाद में सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब करा देंगे, आपको मिल जाएगी। तो इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, हाई रिवर्स वोल्टेज पे होता है। ये एवलांचे वही तो है कि आपका एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है ना। की पॉइंट क्या हो गया, कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन। इसमें कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन होता है, एप्लीकेशन इसका सर्ज प्रोटेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। सर्ज प्रोटेक्शन में किसका उपयोग किया जाता है, एवलांचे डायोड का उपयोग किया जाता है। इस तरीके का देखने में होता है, सिंबल इस तरीके का होता है। अगला बताओ, अगला है लेजर डायोड, ठीक है ना, लेजर डायोड, ठीक है। पहले तो इसका पूरा नाम लिख लो, लेजर डायोड का क्या होता है, क्या होता है बताओ, किसी को पता है लेजर डायोड को क्या कहते हैं। ये लो, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम होता है। देखो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये करता है स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है ना, स्टिमुलेटेड इमिशन के सिद्धांत पे ये काम करता है। कौन, आपका लेजर, ठीक है ना, लेजर। कोई पूछे लेजर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो करता है आपका स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड रेडिएशन पे,
रेडिएशन पे, ठीक है ना, इस सिद्धांत पे ये काम करता है। कौन? आपका लेजर। लेजर का पूरा नाम लिख दिया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। किस बायस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में काम करता है। आउटपुट की बात करें तो हाई इंटेंसिटी कोहेरेंट लाइट देता है, ये हाई इंटेंसिटी वाली कोहेरेंट लाइट देता है। लेजर लाइट तो देखी होगी भाई, बचपन सामान्य गुजरा है तो रेड कलर वाली है ना, झूठ मत बोलना। सबसे ज्यादा यूज करने से कौन सी करते हैं? जिसका बटन दबाने पर रेड कलर की लाइट निकलती है, उसको दीवारों पे मार के देख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, उसके आगे एक केप लगती है, केप के द्वारा अलग अलग डायग्राम बनते हैं ना। बचपन अगर सामान्य गुजरा है तो आपने देखा होगा, किसी के घर में लाइट मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो उनको डराऊंगा, ये करूंगा। बचपन सामान्य गुजरा है तो आपने जरूर देखा होगा। उस लेजर की बात हो रही है, उस लेजर का पूरा नाम हमने बता दिया है। एप्लीकेशन का बात करें तो, इसका अनुप्रयोग की बात करें तो कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है, कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है, ठीक है ना। इसकी लाइट है, एक चीज और लिख लेना भाई, लाइट है ना वो बीम की तरह जाती है ना, एक बीम की तरह। कोहेरेंट मतलब एकदम सीधी और सटीक होती है ना, ऐसे फैलती नहीं है इधर उधर, एक बीम के रूप में जाती है। हाई इंटेंसिटी होती है उसकी, तीव्रता उसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। लाइट एकदम सीधी सपाट जाती है ना, एक बीम के रूप में जाती है, ठीक है ना, बीम के रूप में। ऐसा ही तो होता था, बीम के रूप में जा रही है, फैल थोड़ी रही थी, ठीक है। अनुप्रयोग का होता है ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लेजर डायोड का, ठीक है ना, लेजर डायोड का। देखो ये सिंबल है लेजर डायोड का, ठीक है ना, ये लेजर डायोड का सिंबल है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्या है, लेजर डायोड का सिंबल है, और दिखने में इस तरीके का होता है लेजर डायोड, ठीक है। चलो अगला है पीआईएन डायोड, ठीक है ना, पीआईएन डायोड। चलो ये आज की क्लास का लास्ट डायोड है, पीआईएन डायोड। पीआईएन डायोड दिखने में ऐसा होता है, पीआईएन तीन लेयर होती है, पी रीजन होता है, इंट्रिंसिक रीजन होता है बीच में, फिर एन रीजन होता है, ठीक है ना। पी, फिर इंट्रिंसिक रीजन, और फिर एन रीजन। ये कैथोड है और ये एनोड है, दिखने में ऐसा होता है। इसका सिंबल क्या है? इस तरीके का होता है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? सिंबल बना हुआ है। ये क्या है? सिंबल है किसका? पीआईएन डायोड का, ठीक है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये दोनों बायस में काम करता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो आरएफ रेजिस्टेंस कंट्रोल में। अनुप्रयोग की बात करें तो, अनुप्रयोग की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विच के रूप में और एट्यूनेटर के रूप में, श्रेणन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पीआईएन डायोड का। तो ये आपका आज की क्लास का लास्ट डायोड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, डायोड लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने क्या करा है, अंडरस्टैंड डायोड एंड देयर फंक्शन। अंडरस्टैंड हमने समझ लिया है किसको? डायोड्स को, और उसके फंक्शन क्या होते हैं उनको भी, टाइप ऑफ डायोड, पीएन, जीनर, एलईडी, इन सबको हमने समझा है। और मैं आपको ये बता दूं, कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना तो ये डायोड की क्लास आपको बहुत काम आने वाली है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी चीजों को समझ पा रहे हैं, जो भी एग्जाम में बैठेंगे, लाइक आपका सीबीटी हो, किसी भी टेक्निकल एग्जाम का, तो डायोड इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट। 5 से 4 क्वेश्चन बनते हैं डायोड के, तो वो सारी चीजें आप सीख लेते हो, ठीक है ना। फॉरवर्ड रिवर्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमने करी है भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, देखो ये वो क्लास थी जो मैं आपको बता रहा था, ये हमने क्लास करी थी डायोड इन वन क्लास, ये आपको मिल जाएगी, अभी भी पड़ी हुई है चैनल पे। तो इसमें हमने क्या है, सारी चीजें कवर अप करवाई थी, बट वो क्लास कहीं ना कहीं नहीं हो पाई सही से, ये यूं कह लीजिए उसमें टेक्निकल इश्यूज आ गया था। तो सेमीकंडक्टर तो सही है, उसके बाद जहां से डायोड स्टार्ट हुआ वहां प्रॉब्लम आ गई, तो हमने वापस आपके लिए क्या कर दिया, डायोड की एक बार फिर से आपके लिए नई क्लास कर दी है। और ये इसलिए कर दी है क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपने हमारे चैनल को फॉलो कर रखा है, और आप क्लासेस में हमारी लाइक कर देते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए सब कुछ है भाई, ठीक है ना, आपके लिए सब कुछ है, और एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपके लिए है। टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक आपको इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से और एक लेवल से आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो लेते हैं आज के लिए विदा, और बाकी आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना रिवाइज करोगे चीजों को उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।